कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एक आदमी डंजन के बीच में रहकर काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, शिट अभी नहीं। और बोलता है कि क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ, मैं मरना नहीं चाहता और अभी तो मैं मरना नहीं चाहता। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होते हैं और हमें बताया जाता है कि एक आदमी जो हमारा एमसी है और उसने पहले किया उसकी जन्म का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि पुराने जन्म में मैं अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता था और मैं हमेशा होप करता था कि वो मारे जाएं और उनकी डेथ हो जाए और आज देखो क्या हुआ है। और वो मारे गए, सच में मर गए। और वो किस कारण से मरे? उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। वो एक क्रिमिनल थे जो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स करते थे। उनको मुझे इसलिए वो पसंद नहीं थे और वो एक वुमेनाइज़र भी थे, काफ़ी ज़्यादा लड़कीबाजी करते थे वो। और साथ ही साथ में वो एक बहुत बड़े ग्रीडी इंसान थे, एक कचरे का टुकड़ा जो मेरे पिता थे। और मैं हमेशा उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में फंस जाता था। वही मेरी प्रॉब्लम का मेन कारण थे, मेरी ज़िंदगी के ऊपर के शनि थे वो। और तभी एक दिन उनकी मौत की खबर आती है और तभी मेरे लिए उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ थी जो अच्छी की थी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब जाके मैंने फाइनली अपनी घर की सफाई की है, काफ़ी दिनों से मेरा घर गंदा पड़ा हुआ था। तभी वो बोलता है मे बी मेरे डैड बेकार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब उन्हें पता था कि वो डेड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उन्होंने इसे खर्च क्यों नहीं किया। हमारा एमसी ऐसे बोल रहा होता है और तभी वो बताता है कि मेरे डैड ने कुछ भी किया हो, फ़र्क किसको पड़ता है, मुझे वो पसंद बिल्कुल नहीं थे, यही एक मेन रीज़न है उनसे बात ना करने का। और तभी हमारे एमसी बताता है लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि मेरे डैड ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ छोड़ा है और जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मैं उनके बारे में केयर भी नहीं करता हूँ और मेरे डैड उनमें से एक ही थे। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि आज फिर से सुबह हो रही है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग सूरज है आज का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। जो ऑफिस के लिए निकले हैं वो ऑफिस प्लेस की तरफ जा रहे हैं और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो दिन है वो शुरुआत के टाइम पर कॉफ़ी पीते हुए और यहाँ पे बाहर देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीत रहा है और मैं ऐसे ही ज़िंदगी को बीतना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है बिंगो, अब से जो मैं हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा नेट हो चुका हूँ। अगर नेट का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है अमीर बन चुका हूँ। तभी हमारे एमसी को बताया जाता है जो मेरे डैड थे वही मेरे मिसफॉर्चून के सबसे बड़ा कारण था। जो वो ओल्ड मैन था उसके कारण ही मेरा सबसे ज़्यादा मिसफॉर्चून और चल रहा था, लेकिन उसने एक काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे लिए छोड़ दी, वो था पैसा। और उसने लगभग हमारे हाउस के बेसमेंट के अंदर 500 मिलियन यन छोड़ के गया था वो मेरे लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। ये हमारा एमसी बोलता है लेकिन वो था काफ़ी अच्छा इंसान, एंड में जाके वो मेरा काफ़ी अच्छा पिता बना। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन अब मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक कार चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, एक घर चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, लड़कियाँ चाहूँ तो वो भी खरीद सकता हूँ, काफ़ी पैसा है, जो भी मेरा मन करे मैं वो सब खरीद सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन रियल इंटरेस्टिंग चीज़ तो इन चीज़ों में नहीं है और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तभी उसके घर की घंटी बजती है और हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि वो आ चुका है। और जैसे ही वो चीज़ आती है हमारा एमसी तुरंत उस सामान को लेकर पेमेंट करके बंद भी कर देता है उस चीज़ को और बोलते हैं थैंक यू हमारे। तभी वो जो काम वाला आया होता है बोलते हैं थैंक यू हमारी सर्विसेज यूज़ करने के लिए। तभी हमारा एमसी बेड के अंदर कूद जाता है और बोलता है कि अब कि मेरे पास जितना पैसा है, इतना इनफ पैसा है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने अपना सबसे फेवरेट बेडरूम बनवाया है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था, जो मैंने 30 मिलियन का कॉस्ट किया मेरे को, लेकिन मैंने इसे बनवा ही लिया। और अब जाके मैंने 3 बाव किए अपने साथ, मतलब कस्में खाई हैं। सबसे पहला कि मैं कभी काम नहीं करूँगा, मैं कोई फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगा और मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये कैसे बाव करें इसने भाई। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो वो वर्क करेगा, वर्क करना सबसे एब्यूसिव काम है और सबसे ज़्यादा शिटी पीस है, क्योंकि तुम एक काम करो और दूसरे को पैसा दे दो, ये काम तो चलता नहीं है। तभी हमारा एमसी दूसरी बात बताता है कि दोस्त दोस्त क्या चीज़ होते हैं, दोनों के बीच में ऊपर नीचे का बैटल लगी रहती है, प्लस अगर किसी एक को जॉब मिल जाए तो दूसरे का साथ खाना खाने जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्ट है, तो दोस्त भी नहीं चाहिए मेरे को। और बोलता है मैरिज, हाँ मैरिज जो सबसे ज़्यादा बड़ा भाव है,
प्यार जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़रूर उस शिटी स्कैम से बड़ा नहीं है जो मेरे फादर ने किया था। मेरे फादर ने भी मेरे से ऐसे ही किया था और 20 टाइम से भाव खाया था, लेकिन तब भी उन्होंने प्यार कर लिया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो उन्होंने रिपीट की, और इसलिए मैं ये मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाला हूँ और वो मैरिज भी नहीं करेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बस गेम्स खेलना, और गेम्स के साथ गेम्स खेल कर पास करना इनको। तभी हमारा एमसी बोलता है जो मैं अभी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ ये सबसे बड़ी लग्जरी है मेरे लिए, और इससे बड़ा हेवंस और कहीं भी नहीं हो सकता। ये मेरे लिए ये जगह जो है वो एक पैराडाइस है, और स्वर्ग इसी जगह को बोलते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस गेम्स को खेलकर इसे 100% क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मैं करके ही रहूँगा। तभी हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है फाइनली मैंने इस गेम को ख़त्म कर दिया, और बोलता है कि मैंने डंजन को अटैक किया था वो डन हो चुका है, और अब मैं पूरे डंजन को हरा चुका हूँ। हमारा एमसी ऐसे बोलता है, और तभी वो बोलता है क्विक एक टाइम थोड़ा सा टाइम लेते हैं और अपना काम करते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने इस गेम को तो अब ख़त्म कर दिया है, तो मेरे को अब कोई और गेम खेलनी चाहिए, या फिर मुझे वीआर को यूज़ करना चाहिए। हाँ, वीआर काफ़ी ज़्यादा नया रहेगा क्योंकि वो नया नया मार्केट में है। तभी हमारे एमसी को एक मैसेज आता है उसके स्क्रीन के ऊपर, और लिखा आता है एक मैसेज आपकी तरफ है। तभी हमारा एमसी बोलता है अ मैसेज, मैंने तो किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये मैसेज मेरे पास कैसे आया है? क्या मेरे पास किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? पर मैं तो किसी फ्रेंड को अपने पास लिया ही नहीं, अपनी आईडी में इंक्लूड किया ही नहीं, तो ये सब हो कैसे रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पर लिखा होता है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग हमारे गेम को, आपने इस गेम को ख़त्म किया, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, और आपने इसे एंड तक खेला इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया आपका, ये लिखा होता है। हमारा एमसी कहता है तो अच्छा, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो मेरे काम ख़त्म करने पर आया है, मैं तो इसको इन्जॉय नहीं करता। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये बस एक काउंटलेस आवर्स मैंने इस गेम पे वेस्ट किए हैं, ये बस एक ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं जो उसके बारे में पूछ रहे हैं, हम इससे मेरे से रिव्यू ले रहे हैं। क्या ये इनका बिजनेस का पार्ट है? क्या ये मेरे को चाहते हैं कि मैं इनका और कोई गेम खरीदूँ और दूसरी गेम्स को खेलूँ? ये सब ये चाहते हैं, लेकिन इनका ये काम काफ़ी अच्छा था इस गेम के ऊपर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तभी उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या आप एक सर्वाइवर है? तभी हमारा एमसी कहता है क्या ये क्या क्वेश्चन है? तभी हमारा एमसी को एक और क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, प्रीटी क्यूट लड़कियां या फिर मैच्योर लड़कियां? एमसी बोलते हैं क्या वियर्ड क्वेश्चंस है। तभी ऐसे कई सारे वियर्ड क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या वियर्ड क्वेश्चंस है, मैं इनका आंसर नहीं देने वाला हूँ। तभी हमारे एमसी को और क्वेश्चंस पूछने लगता है, हमारा एमसी उन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने लगता है, तो बोलते हैं कितने ज़्यादा क्रीपी हैं ये लोग। तभी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हमारा एमसी बोलता है नहीं, अब मैं नहीं देने वाला हूँ, तुम अपना काम खुद करो। तभी हमारे एमसी के पास लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या तुम इस गेम की एंडिंग को बदल सकते थे? क्या तुम उसको चेंज कर सकते हो, येस या फिर नो? हमारा एमसी बोलता है फिर से इनका एक वियर्ड क्वेश्चन, क्या मैं इस गेम को कभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और इस गेम को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ इनकी क्वेश्चंस का? तभी उस पर एक और सवाल आता है कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग को बदल सकते हो या फिर नहीं? क्या तुम्हें इसकी एंडिंग पसंद है? तभी हमारा एमसी बोलता है क्या बेकार क्वेश्चन है। तभी बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, इसको मुझे अब छोड़ देना चाहिए। तो वो उस गेम को बोलता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, और जो उसका स्टिक्स होती है वो उसे फेंक देता है, और बोलता है कि जो ये मैसेज है वो एक फेक मैसेज है, और ये एक काइंड ऑफ स्कैम लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं अब ये नहीं खेलूंगा, और उसके स्टिक को फेंक देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, और जैसे ही वो स्टिक कहीं जाकर दूर जाके गिरता है तो एक कॉकरोच उसे दिख जाता है हमारे एमसी को, और बोलता है कि व्हाट द हेल भाई, मैं इतने दिनों से काम नहीं किया तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया मेरा कमरा। तभी हमारा एमसी उस कॉकरोच को देख लेता है और बोलते हैं एक कॉकरोच, और तभी वो नीचे गिर जाता है, और तभी उसका जो एक हाथ होता है वो उसके रिमोट के बटन के ऊपर दब जाता है जहाँ पर लिखा होता है, और वो यस को सिलेक्ट कर देता है, और तभी यस को सिलेक्ट करते ही काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती है, और हमारा एमसी जो होता है वो उस दुनिया के अंदर चला जाता है, गेम की दुनिया के अंदर। और गेम के अंदर की दुनिया जाते ही हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वह क्या क्या हो रहा है, ये शिट व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तभी हमारा एमसी अपने आप को देखता है और बोलता है कि ये हाथ ये उसकी नहीं है, मुझे मत बोलना कि ये उसके हाथ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने उससे बोलते हैं कुछ लोग कि जल्दी हमें बता दो कि ट्रेजर कहाँ पे है हमारे डीमन लॉर्ड, और जल्दी तुम बता दो वरना हम तुम्हें सीरियसली लेकर तुम्हें मार देंगे। और हमारा एमसी बोलता है शिट, मैं अब एक डीमन लॉर्ड बन गया हूँ, और यही तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज़ है।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरे हाथ नहीं है, ये मेरे हाथ हो ही नहीं सकते हैं। तभी हमारा एमसी की लाखें लाल कलर में चमकने लगती हैं और तभी हमारा एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तभी हमें आगे कोई लोग दिखाए जाते हैं जो हमारे एमसी के आगे बैठे होते हैं और तभी वो बोलते हैं जल्दी बताओ हमें, हमें जल्दी बताओ। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम कौन हो बे। तभी हम वो बोलते हैं हमें जल्दी बताओ कि तुम्हारे ट्रेजर कहाँ पे रखा है, खजाना कहाँ पर है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या खजाना, कौन सा खजाना, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी हमारा वो बंदा बोलता है कि जल्दी बताओ, क्या तुम और दर्द लेना चाहते हो, तुम्हें हम बुरी तरह मारेंगे अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि खजाना कहाँ पे रखा हुआ है। वो लोग पूछते हैं हमारे एमसी से, हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी वो लोग बोलते हैं मिस्टर डीमन लॉर्ड बताइए कहाँ पर है आपका खजाना। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एक डीमन लॉर्ड में बदल गया होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर, कहाँ का ट्रेजर, मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन सा ट्रेजर है। और डीमन लॉर्ड, मैं डीमन लॉर्ड कब से बन गया। तभी हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जो हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये किस बात में बातें कर रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये जगह कौन सी है और तभी हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड का कैसल होता है, ये हमारा एमसी एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि मैं अभी हूँ कहाँ पर, ये जगह कौन सी है। और हमारे एमसी की शक्ल दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा चोटिल होता है और काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो बस अपना गेम खेल रहा था अपने घर के अंदर, लेकिन अचानक से ये मैं कहाँ पर आ गया, ये लोग हैं कौन। और तभी बताया जाता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि ये क्या सीन चल रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है और मैं इस सिचुएशन में फंस कैसे गया, और मैं ऐसी सिचुएशन में फंस कैसे गया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है और मेरे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पैर वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, लगता है इस हालत में मैं भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं भागने की कोशिश भी करूँ तो तब भी नहीं भाग पाऊँगा। तभी हमारा एमसी फिर बोलता है कि इन लोगों को मुझे नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है जिसके कारण जो मेरा दिमाग है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कुछ, मुझे अपने आप को कूल डाउन करना होगा तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझे अपने आप को शांत करना होगा। तभी वो बोलता है कि मेरा दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये लोग चाहते क्या है और ये जगह कौन सी है, मैं इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कौन सी जगह पर हूँ, अभी किस सिचुएशन में हूँ, कोई मुझे बता सकता है प्लीज़। ऐसे सब लोग कहने लगते हैं, हमारा एमसी कह रहा होता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कुछ क्लूज़ ढूंढने होंगे कि मैं कौन सी दुनिया के अंदर हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे काउंट डाउन होना होगा, ये मेरे को डीमन लॉर्ड बोल रहे हैं, क्या मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। तभी एक बंदा अपना कोई सामान उठाता है और हमारे एमसी के नाक जो हॉर्न होता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ पर है, अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी उसका हॉर्न पकड़कर उसे दबाना स्टार्ट करता है और बोलता है कि तुम्हारा हॉर्न मैं तोड़ दूंगा जो एक आधा बचा है, डीमन लॉर्ड डेंटालिया। तभी हमारा एमसी इस नाम को सुनता है, डीमन लॉर्ड डेंटालिया, और हमारा एमसी खो जाता है उस बात में। तभी वो बोलता है हाँ मुझे याद आया, ये सिचुएशन ये तो गेम के अंदर की है, जब मैंने डीमन लॉर्ड को खेला था, एक आरपीजी गेम जिसके अंदर हीरो जर्नी पे निकलते हैं डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। वो गेम मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस गेम का नाम है डंजन अटैक, जिसको मैंने लास्ट टाइम में ख़त्म किया था। ये एक फैंटेसी गेम है जहाँ पे हमें दुनिया को बचाना होता है बहुत सारे डीमन लॉर्ड से और काफ़ी सारे ताकतवर डीमन लॉर्ड से। तभी हमारा एमसी बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम थी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा टफ थी, लेकिन मैंने इसको ख़त्म कर दिया था और इसके अंदर हीरो को अपने ताकत का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड को हराना होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि डेंटालिया का मैं तो नाम जानता हूँ, ये 72 डीमंस में से 71th डीमन है, रैंक में आता है। इसको हराने पर मुझे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3 गोल्ड कॉइन्स मिले थे, जिसके कारण, और ये काफ़ी ज़्यादा वीक एनिमी था और सबसे पहले डिफीट होने वाला विलन था और जो सबसे ज़्यादा ईजिली मारा गया था मेरे द्वारा। पहले मैं जो गेम खेल रहा था डंजन अटैक, क्या मैं उसी के अंदर आ गया हूँ। और तभी हमारा एमसी को सारी सीन याद आते हैं कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अचानक से लाइट चमकी थी और बोलता है कि ये नो डाउट वो मैं डंजन गेम के ही अंदर आ चुका हूँ और ये वो सिचुएशन है और मैं सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड डेंटालिया बन चुका हूँ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती है कि ये वो हो और कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये चल क्या रहा है, वेट। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसको सर्वाइव करना है। तभी हमारा एमसी उसे कुछ बोलता है और बोलता है कि तुम मुझे डीमन लॉर्ड मत बोलो, पर लेकिन तभी उसे बोलने से पहले ही वो लोग उसे फेंक देते हैं दूर और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम शिट कहीं के, जल्दी हमें बताओ कि तुम्हारा खजाना कहाँ पर है।
और तभी वो हमारा एमसी बोलता है मुझे नहीं पता है। तभी वो बोलता है जल्दी तुम बताओ, तुम बताते हो या फिर तुम्हें मार दे हम। सारे लोग हंस रहे होते हैं हमारे एमसी के ऊपर, और हमारा एमसी एक जगह पे खड़ा हुआ होता है। और तभी बोलने लगते हैं कि इसे मार दो, इसे मार दो, इसके जीने का कोई काम नहीं है। तभी हमारे एमसी के ऊपर एक मुक्का मारते हैं वो लोग, और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है। और तभी बोलता है क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम लोग मुझे इतनी बुरी तरह कैसे मार सकते हो? मैं एक कर्ज से फ्री हुआ और दूसरे कर्ज पे अटक गया। मैं पहले अपने बाप के उस कर्ज में, श्री फादर के कर्ज में फंसा हुआ था, लेकिन तब मैं उससे आज़ाद हुआ तो तुमने मुझे इसमें फंसा दिया। कितना ज़्यादा बेकार है। मैं अपने कंफर्टेबल लाइफ में जीने वाला था, और लेकिन तुमने मुझे इस दुनिया में भेज दिया। क्या मेरा किस्मत में मरना लिखा हुआ है? क्या मैं मरने वाला हूँ? अरे यार, मेरी कॉन्शियसनेस भी जा रही है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको उसका फादर दिख रहा होता है, और तभी बोलते हैं तुम कौन हो? हमारा एमसी बोलता है कि तुम कौन हो? तभी उसके पास ले जाते हैं, और तभी हमारा एमसी बोलता है तुम मेरे फादर। और तभी उसका फादर बोलता है कि क्या? अच्छा, तो हमारा एमसी बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर? और तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसने फादर की हंसी को देखकर तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा, तो तुम मेरी सिचुएशन को देखकर हंस रहे हो तुम मेरे ऊपर? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को अपने फादर की वजह से कोई उठा कर ले जाता है, और जहाँ पर हमारा एमसी को वो बंदा देखता है तो वो बोलता है कि 40 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा एक बार भी नहीं रोया, और ये कितना ज़्यादा काम है ये लड़का। और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसको उसने बांध रखा होता है, और हमारा एमसी आराम से विंडो से बाहर देख रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि मैं फाइनली अपने लिमिट्स पे पहुंच चुका था उस टाइम पर, और मैं काफ़ी ज़्यादा काम रहना लग गया था, क्योंकि मेरे फादर के कारण मुझे हर कोई तीसरे दिन ही किडनैप कर लेता था इसके कारण। और तब से मैं अब कभी नॉर्मल ही रहता था। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को अंदर बांध दिया होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है तभी मैंने एक बेट लगाई अपनी फादर से कि मैं इस बार बिल्कुल नहीं इस बार मर कर ही आऊँगा। तभी वो बोलता है एक बंदा कि तुम अगर चुपचाप रहोगे तो ये खिलौना नहीं है, ये असली बंदूक है, अगर इससे गोली निकली तो तुम मारे जा सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलता है तो मैं अगर ये गोली खा लेता हूँ तो मैं अपने फादर के कर्ज से आज़ाद हो जाऊँगा, है ना? तो तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो गोली चलाओ मेरे ऊपर। और तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो? तुम अगर इस पर गोली खाओगे, ये एक असली गन है और मैं जीत जाऊँगा और तुम हार जाओगे। तभी वो बोलता है क्या क्या तुम जीत जाओगे? कैसे तुम जीतोगे? तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम सीरियस हो? तुम मरना चाहते हो? मैंने इस बंदूक को लोड कर रखा है। तभी हमारा एमसी उसकी गन को पकड़ लेता है और उस गन से गोली अपने हेड के ऊपर रखता है। वो बोलता है चलाओ, गोली चलाओ, मैं अपने फादर से हारूंगा नहीं, जीतूंगा मैं। और तभी वो हमारे बोलता है कि गन की गोली चलाओ, लेकिन एंड द टाइम वो बंदा सरेंडर कर जाता है, लेकिन गोली चला नहीं पाता। और एंड टाइम में वो बंदा डर जाता है हमारे एमसी से और बोलते तुम हो कौन यार, इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? तब ये दिखाया जाता है कि एंड टाइम में पुलिस आ जाती है वहाँ पर और उस बंदा सरेंडर कर देता है और बोलता है कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और तभी हमारा एमसी उस बेट से लूज़ कर जाता है, हार जाता है। और हमारा एमसी बोलता है कि तब मुझे समझ में आया कि जब एक सिचुएशन में इंसान सर्वाइव कर जाता है तो वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उस सिचुएशन के अंदर। तभी हमारा बोलता है कि बहुत हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा पुराने बातें सोच ली, अब मैं इस सिचुएशन के अंदर हूँ। तभी वो बंदा बोलता है तुम्हारे पास लास्ट टाइम है, हमें बता दो कि वो ट्रेजर तुमने कहाँ रखा है। तभी हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है, फिर जल्दी से मुझे इन सब को ठिकाने लगाना होगा। तभी वो बंदा बोलता है कि बताओ कि तुमने अपना ट्रेजर कहाँ रखा है, और हमारे एमसी के सर के ऊपर पैर रख देता है वो। तभी वो बोलता है कि ये टाइम मैं मरने वाला नहीं हूँ और इस समय भी मैं नहीं मरूंगा। हमारा एमसी ऐसे मन में बोलता है और बोलता है देन तभी उसके साथ बोलता है कि मैं इस दुनिया को बदलूंगा और ये पूरी सिचुएशन को मैं चेंज कर दूंगा अभी के अभी। और तभी वो बंदा बोलता है कि बहुत हुआ इसकी बकवास, अब ये मुझको ट्रेजर के बारे में नहीं बता रहा है तो इसे मार देता हूँ मैं। तभी पीछे से बंदे बोलने लगते हैं कि तुम इसे मारने वाले हो और तुम क्या करने वाले हो? तभी वो बोलता है मैं इतना पेशेंट इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे ट्रेजर के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें मार देता हूँ। तभी एक बड़ा सा टकला आदमी आता है और बोलता है कि ठीक है तो श्योर हो तुम इसे मार दूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेजर की वजह जगह नहीं पता चलेगी अगर तुमने इसे मार दिया तो। तभी वो बोलता है कि इसे मार दो, ट्रेजर को हम ढूंढ लेंगे बाद में, लेकिन पहले इसे मार दो। तभी वो मारने लगता है हमारे इंसान को, एमसी को। और तभी बोलता है रिग्रेट मत करना अपने आफ्टर लाइफ में। तभी हमारा एमसी चिल्ला कर बोलता है रुक जाओ। और तभी बोलता है ऐसे बोलता है कि हम ये सिचुएशन को मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना होगा। और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें ट्रेजर कहाँ मिलेगा। और हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस सिचुएशन में सरवाइव कर कर दिखाऊंगा और इस सिचुएशन से बाहर निकल के दिखाऊंगा तुम सबको, और मैं मरने वाला नहीं हूँ।
कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी कहते हैं अपने बाप के चंगुल से निकलने के बाद इतने साल तक जो उसने मुझे टॉर्चर किया उससे बाहर आने के बाद, लेकिन मैं तब भी आज़ाद ना हो सका। और जब मैं आज़ाद होना चाहता था मेरे पर आए तो मेरा पर काट दिए गए एक गेम द्वारा। बस एक गेम द्वारा मेरे पंख काट दिए गए। और वो बताता है कि मैं जब आज़ाद हो गया था तो उसके बाद मेरे जो हुआ मेरे साथ वो सबसे बुरा था। मुझे एक गेम के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया जहाँ पर मुझे एक गेम करेक्टर बना दिया गया। गेम करेक्टर, ऐसा कौन कर सकता है? मुझे एक गेम करेक्टर बना दिया गया। और मेरी किस्मत में इतनी गंदी है और मुझे उस गेम का भी ऐसा करेक्टर बनाया गया जो खुद सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड है। तो मैं ऐसा कैसे इसके साथ रह सकता हूँ? और मेरी सिचुएशन को और ख़राब करते हुए मेरे सामने इतने सारे एडवेंचर्स हैं जो मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे कभी भी चाहे उस वक्त मार सकते हैं। मैं क्या करूं? मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया? तभी हमारे सामने बताया जाता है कि अगर मैंने एक स्टेप पीछे की तरफ लिया तो मुझे मार दिया जाएगा इन एडवेंचर्स द्वारा। क्या मेरी ज़िंदगी इतनी बेकार थी? हमारा एमसी ऐसे बोलता है और उसके बाद बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। इतनी जल्दी तो नहीं, जब मुझे मेरी आज़ादी मिली उतने ही उसी समय पे मेरे को मार दोगे तुम? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पर है खजाना जो तुम्हें चाहिए डीमन लॉर्ड का। वो मुझे पता है कि कहाँ पर है और तुम मेरे बिना उस खजाने को नहीं ले सकते हो। और मेरा सरवाइव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि अगर मैंने यहाँ सरवाइव कर लिया तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे साथ होगा, क्योंकि मुझे आज़ादी मिली है और इस आज़ादी का मज़ा तो मैं लूँगा ही। तभी हमारा जो इंट्रो होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हा हा हा, चलो तुमने हार तो मानी घटिया डीमन लॉर्ड। तुमने इतनी देर से हमें परेशान करके रख दिया था। हम चाहते थे कि तुम बहुत जल्दी हार मानो, लेकिन तुम इतनी जल्दी हार मान गए और अपना ट्रेजर बताने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी अच्छी बात है। और तुम यहाँ के बॉस मॉन्स्टर हो, तुम्हें पता है ना, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान गए? बताओ ज़रा डीमन लॉर्ड। तभी हमारा एमसी उन बकवास को सुनता हुआ मन में बोलता है कि मेरे को नहीं पता है कि इस जो दुनिया है और इस जो डीमन लॉर्ड का कैसल है इसके अंदर कोई ट्रेजर बचा है या फिर नहीं है। मेरे को तो लगता भी नहीं है कि इसके अंदर कोई ट्रेजर होगा। तभी हमारा एमसी फिर बोलता है कि इसके अंदर मुझे मैक्सिमम रैंडम डायरेक्शंस में इन्हें घुमाना होगा, कैसल के अंदर अलग अलग जगहों में इन्हें घुमाना होगा और इनसे थोड़ा सा टाइम बाय करना है। अगर मैंने इनके सामने बोल दिया कि इस कैसल के अंदर एक भी ट्रेजर नहीं है तो ये मेरे को ज़रूर बिना हेजिटेशन के मार देंगे। और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और मरना मैं अभी तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले अपना काम करते हैं और थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं, क्योंकि टाइम इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे टाइम बाय करना होगा और तभी मैं कुछ सोच पाऊँगा कि मुझे क्या करना है इस जगह के अंदर। तभी हमारा एमसी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं कंप्लीटली डिफीटेड हो चुका हूँ तुम्हारे द्वारा, और अब मैं तुम्हारा एक स्लेव बन के रहना चाहता हूँ। और अगर मैं तुम्हारा स्लेव बन जाता हूँ तो मैं तुम्हें ट्रेजर रास्ते तक भी पहुँचाऊँगा। और अगर तुम मुझे अपना स्लेव बना लेते हो तो तुम इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ट्रैप में नहीं फंसोगे, तुम एकदम सेफ हो जाओगे मेरे कैसल के अंदर। क्योंकि मुझे अपने कैसल के हर ट्रेजर के बारे में पता है और हर ट्रैप के बारे में कि वो कहाँ पर और कैसे लगा हुआ है। अगर तुम्हें पता चल रहा है तो मुझे अपना स्लेव बना लो, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को नीचे रख के बताता है उन्हें जो ट्रेजर है वो डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड रहता है उसके अंदर मैंने अपना ट्रेजर छुपा कर रखा है और तुम्हें वहाँ तक जाना होगा। लेकिन जो ट्रेजर है वो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल पावर से छुपा हुआ है और मैजिक उसको पूरी तरह छुपा रहा है। तुम्हारी बस का ही नहीं है कि तुम उस मैजिक को तोड़ सको, क्योंकि वो मैजिक सिर्फ मेरे एक इशारे से टूट सकता है। अगर तुमने उस मैजिक को तोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे पूरे के पूरी टीम को मार दिया जाएगा और वो मैजिक सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगा। और सिर्फ मैं ही हूँ जो उस मैजिक को अंडू कर सकता है। तुम्हारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस मैजिक को अंडू कर सके।
तभी हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है, अब बताओ ये कैसा था, ये था ना बढ़िया। मैंने हमेशा अपने दिमाग का तेज इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहा हूँ, जिसके कारण अब मैंने इन्हें एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जिससे ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं और मैं अपने आप को बचा लूँगा। तभी हमारे एमसी के सामने एक बंदा तलवार को हिलाता है और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी आंखों के सामने से एक तलवार नीचे की तरफ जाती है और उसका गैंग का लीडर, उस एडवेंचरिंग गैंग का लीडर बोलता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दूंगा और अगर तुमने ऐसा कुछ भी झूठ बोला तो तुम्हें मैं मार दूंगा। याद रखना डीमन लॉर्ड, तुम मेरे सामने बस एक कठपुतली हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, मैंने जो आपसे जो बात सुनी है मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। तभी उस एडवेंचर ग्रुप का लीडर बोलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है डीमन लॉर्ड, आप इतनी जल्दी समझ गए क्योंकि आपके अंदर काफ़ी अच्छा दिमाग है और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, ठीक है। तभी हमारा आगे का सीन दिखाया जाता है। सब बोल रहे होते हैं कि ट्रेजर जो है वो डीमन लॉर्ड के चैम्बर के अंदर है, हमें बस वहां जाना है और उसे आराम से उठा लेना है। हमें बस डीमन लॉर्ड चैम्बर तक जाना है और इस बास्टर्ड को वहां पर रखना है और वो इस ट्रेजर को हमें दे देगा। इसके बाद हम इस केव से बाहर निकल सकते हैं। तभी हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है कि हाँ बहुत बढ़िया, मैंने कुछ ना कुछ करके पहले स्टेज को पार कर ही दिया है और अब मैं सेफ तो हो ही चुका हूँ। एक ऑब्स्टेकल मेरे रास्ते से हट चुका है और ये ऑब्स्टेकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने ये कर दिया है। लेकिन अभी भी रियल बैटल बाकी है जिसके अंदर मुझे जीतना होगा, जो अब शुरू हो चुकी है, मेरी जिंदगी की बैटल। अभी के लिए तो मैं अपनी आपकी ज़िंदगी को बचा चुका हूँ क्योंकि अब ये मेरे को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो इन्हें पता है कि मैं ही हूँ जो उस मैजिक को अंडू कर सकता हूँ। ये लोग उस मैजिक को अंडू नहीं कर सकते हैं, तो मुझे सबसे पहले इन्हें डीमन लॉर्ड चैम्बर तक लेकर जाना होगा और इनकी यूनिटी को डीमन लॉर्ड चैम्बर तक तोड़ना होगा। मेरे पास बहुत कम समय है और उनको मुझे अपने ऊपर विश्वास लाना होगा और मुझे अपना नया प्लान जो है वो फटाफट से एक्टिव करना होगा और जल्दी से जल्दी जितनी तेज हो सके इस्तेमाल करना होगा। तभी उनमें से एक एडवेंचरर बोलता है, हे डीमन लॉर्ड जल्दी चलिए, आपको चलना होगा जल्दी। अगर आप जल्दी नहीं चलेंगे तो हम ट्रेजर तक कैसे पहुंचेंगे। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि सॉरी मेरी गलती है, तुमने मुझे इतना डैमेज कर दिया है कि मैं अब चलने लायक भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपॉलॉजी करता हूँ तुमसे। तभी वो बोलता है कि तुम क्या अपने लिए टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करना। अगर तुम अपना कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तुम्हें पता है ना मैं कैसा कि दिमाग का इंसान हूँ डीमन लॉर्ड। तभी हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है कि अगर ये थिंग्स ऐसी ही चलती रही तो मैं पक्का मारा जाऊंगा और ये लोग मुझे बहुत जल्दी ही मार देंगे, टाइम से पहले ही, जो मैं नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। और इसके लिए मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना होगा और इनको मुझे मेरे मारने से पहले इनको ख़त्म करना होगा मेरे को, बस और कुछ नहीं। और मुझे इन्हें मारना ही होगा, इन्हें मार दूंगा तो मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मेरे इसके अंदर और कोई भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये लोग को मैं जल्द से जल्द मार दूं। ये लोग 10 लोग हैं और इन सब के पास आर्मर है, बहुत ताकतवर आर्मर। इस आर्मर को मैं ऐसे तो तोड़ नहीं सकता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे एक तरीके को इस्तेमाल करना होगा, कुछ भी करना होगा जिससे ये इस जगह पर हार जाएं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो कैसल है ये डेंटालिया का कैसल है, तो इसके अंदर मॉन्स्टर तो होंगे ही क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड है। मुझे बस उन मॉन्स्टर्स को ढूंढना होगा, इसका इस्तेमाल करना होगा। क्या इसके अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा है? क्या इस पूरे कैसल के अंदर एक भी मॉन्स्टर अवेलेबल नहीं है क्या? तभी हमारे में से वो एडवेंचरर बोलता है कि हे जल्दी चलो क्योंकि तुम्हें जल्दी अपने कदम बढ़ाने होंगे, हमें जल्द से जल्द कैसल के अंदर पहुंचकर ट्रेजर चाहिए, जल्दी चलो डीमन लॉर्ड। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफी ज्यादा बेकार है और तभी वो एडवेंचरर अपने मन में बोलता है कि एक बार डीमन लॉर्ड तुम हमें बस ट्रेजर तक पहुंचा दो, उसके बाद देखना तुम्हारी हम क्या हाल करेंगे, हमें एकदम कुत्ते की मौत मारेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने पूरा कैसल के अंदर झांक लिया है, पूरा मैप छान लिया, लेकिन इसके अंदर एक भी मॉन्स्टर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है? क्या यहाँ पर सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं? और हमारा एमसी कहता है जैसे मुझे एक्सेप्टेड था कि इसके अंदर कोई मॉन्स्टर है ही नहीं।
तभी हमारा एमसी बोलता है मैं दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर कि वो आएंगे और मुझे बचाएंगे। मुझे सब कुछ अपने आप करना होगा और मुझे देखना होगा कितना टाइम बचा है, हम कब तक जो डियाब्लोस कैसल है उसके अंदर पहुंचेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये सच में एक रियल गेम है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरह से, शिट ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हमारे एमसी को कुछ ख्याल आता है अपने दिमाग के अंदर और बोलता है दैट्स इट, वही तो चाहिए मेरे को, हाँ हाँ यही तो मुझे चाहिए था। तभी हमारा एमसी बहुत ईवल हंसी हंसता है और कहता है कि ऑफ ज्यूस। हमारा एमसी बोलता है कि ये एकदम रियल वर्ल्ड की तरह लग रहा है, ये गेम वर्ल्ड एकदम रियल हो चुका है, तो जो ये गेम वर्ल्ड है इसके अंदर वो चीज़ तो काम करनी ही चाहिए जो मुझे चाहिए, हाँ उसे इस्तेमाल होना ही होगा। तभी हमारे एमसी के आगे एक मैप खुल जाता है और उसके साथ उसे सारी स्ट्रेट्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर हमें डेंटालिया कैसल लिखा होता है, रैंक एफ, टाइप केव, स्पेशल इफेक्ट्स नन, ट्रुप्स नन, रेजिस्टेंस नन और एसेट्स भी 0 होते हैं। हमें हमारे एमसी को पूरा स्टेटस दिख जाता है कि इस कैसल के अंदर क्या क्या है। तभी हमारा एमसी बोलता है यही तो मेरे को चाहिए था, और उसकी ईवल आइज दिख रही होती हैं, एकदम रेड कलर में चमक रही होती हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है गेम स्किल्स, हाँ ये गेम स्किल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये उनमें से ही एक स्किल है जिसका नाम है आयो ज्यूस। इस स्किल का काम है कि ये किसी के भी स्किल्स डंजन अटैक के अंदर उस डंजन के सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स देता है और साथ में मैप भी दिखा देता है। ये यहाँ तक कि बंदे का थॉट्स भी पढ़ सकते हैं ये स्किल, और ये काफ़ी ओवर पावर स्किल है। और ये हमें करंट पोजीशन, एनिमी का करंट पोजीशन दिखाता है, ट्रैप्स दिखाता है, आइटम जो उसके पास होते हैं, और उसके साथ डंजन के अंदर कितने सारे ट्रैप्स हैं वो सब हमें ये दिखा देता है ये आइस। और ये मेनली मिड ऑफ द गेम में मिलता है और नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, और स्टार्टिंग में ही गेम के मिल जाता है जो यूज़र होता है उसको। लेकिन ये इसको इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर इसको लगातार बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी गेम के अर्ली में, जहाँ पर गेम में ट्यूटोरियल्स चल रहे होते हैं, राइट ना। सही में उस ट्यूटोरियल्स के अंदर तुम जो चाहो वो स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हो, और उनमें से एक स्किल ये है जो ट्यूटोरियल में फ्री में मिल जाती है अनलिमिटेड टाइम्स, और वो ट्यूटोरियल था ये डंजन डांटेलियस कैसल के अंदर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं डांटेलिया क्यों बन गया, लेकिन अंत में जाकर ये डांटेलिया का कैसल ही मेरा सबसे बड़ा यूज़फुल आइटम बन गया, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल स्किल मुझे मिल गई डांटेलिया के कारण। तभी हमारा एमसी कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। हमारा एमसी बोलता है जैसे मैंने सोचा था कि इस कैसल के अंदर कुछ भी नहीं है और जो ट्रुप्स है वो भी 0 है, ये डांटेलिया एकदम बेकार इंसान था। तभी हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन दिखा था। हमारे एमसी बोला व्हाट द फक, ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो करंट नंबर ऑफ ट्रूथ्स हैं डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर वो 0 है। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस है ये सिचुएशन आपके लिए। आपको अभी अभी के अभी ट्रूप्स को हायर कर लेना चाहिए क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डेंजर के अंदर हैं। तभी हमें एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है और वही नोटिफिकेशन सेम वापस पीछे आ जाता है हमारे एमसी के पास, और हमारा एमसी ये नोटिफिकेशन देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसको सामने कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं जो डीमन के पास आ जाते हैं, और उसको बताया जाता है कि आप किस किस रैंक पे कौन कौन से गोलम्स, क्रेन्स और किसको आप हायर कर सकते हो। तभी हमारा एमसी उनको देखता है जहाँ पे लिखा होता है कि स्लाइम एफ रैंक डिफेंस E4 लीबर, और उसके साथ बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी दिखाए जाते हैं। टोटल अमाउंट जो उसके पास होता है वो होता है 100 लीब्रा, और अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी हमारा एमसी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है, एज अ डीमन लॉर्ड मेरे पास ये स्किल होनी ही चाहिए थी क्योंकि ये डीमन लॉर्ड की सबसे खास स्किल में से एक है, और ये स्किल मुझे ताकत देती है किसी भी मॉन्स्टर को हायर करने की, काफ़ी कमाल की है। तभी हमारा एमसी बोलता है सिर्फ 100 लीब्रास। हे डैम डीमन लॉर्ड, तुम क्या कर रहे थे इतने टाइम से, और तुमने बस इतने ही क्यों क्रिएट किए हैं। तभी वह हमारा एमसी बोलता है कि ये डीमन लॉर्ड सच में एक घटिया इंसान था, और इन
इतने लीब्रास के साथ तो मैं सिर्फ 8 ही गोलम्स को समन कर सकता हूँ और उन्हें हायर कर सकता हूँ, जिनका दाम 10 है। और मैं क्या मैं करूँ? तभी हमारा एमसी बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा है और ये बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इन्हें हराना। और 8 गोलम्स के साथ इनके पूरे के पूरे को हमला करके इन्हें हरा देना, सरप्राइज अटैक करना, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा और ये कुछ भी नहीं होगा और ये काफ़ी आराम से इन गोलम से लड़ लेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम इसमें जीत जाएंगे, लेकिन फक, हम लोग बहुत जल्दी ही चैम्बर तक पहुंचने भी वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही होगा कि कैसे हम जीतें। तभी हमारा एमसी सोचना स्टार्ट करता है, अपने दिमाग में सोच रहा होता है और उसे एक आइडिया तो आता है और वो देख रहा होता है दोनों के दोनों पे मैप की तरफ और जाकर देख रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। हमारा एमसी सोच रहा होता है और बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है और अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ज़रूर इस चीज़ को पास कर जाऊँगा, इस सिचुएशन से तो निकल ही जाऊँगा। और इसमें जो सक्सेस है, पासिंग रेट है, वो है 60%। जो पिछला प्लान था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था, उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी का। अगर एक मिस्टेक और मैं मारा जाऊँगा। तभी हमारा एमसी बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास सोचने का और वक्त बर्बाद करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इसी प्लान पे आगे फॉलो करना होगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तैयार हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो मेरे इस प्लान के सामने। और मुझे अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा तैयार करना होगा और इस प्लान को सक्सेसफुल होना ही होगा और ये काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले मुझे उनका ट्रस्ट जीतना होगा, मुझे कैसे भी करके इनका ट्रस्ट जीतना होगा और उससे पहले मुझे इनको अपने बारे में और बताना होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है, प्रोस्टेल ऑफ एप्रोडिटी। तभी हमारे एमसी का ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है और सारे के सारे जो भी उसके साथ जा रहे होते हैं सोल्जर्स, उन सब के ऊपर का दिमाग उसे दिखना स्टार्ट हो जाता है। सारों के सारे थॉट्स और सबकी रैंकिंग और उनकी ताकत हमारे एमसी को दिखना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमारा एमसी बताता है कि ये जो स्किल है, इसका काम है कि ये मुझे सारी के सारी एनिमीज़ के स्टेटस को दिखाता है, यहाँ तक कि स्टेटस ही नहीं, उनके थॉट्स भी दिखाता है। मैं देख सकता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड क्या ये चाहते हैं और क्या ये करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक जो उनका लीडर होता है वो पीछे देख लेता है और चिल्ला के बोलता है, तुम बास्टर्ड, जल्दी चलो, तुम्हें जल्दी आना होगा। अगर तुम इतना धीरे चलोगे तो हम कल तक पहुंचेंगे वहां तक, जल्दी आगे बढ़ो। तभी हमारा एमसी बोलता है, यस ठीक है, मैं अभी आपसे सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ के लिए, सॉरी। लेकिन तभी हमारा एमसी हंसने लगता है मन के अंदर और बोलता है, अभी से मुझे इस प्लान को चलाना होगा और इन सब के अंदर अपना ट्रस्ट जनरेट करना होगा। और अब काउंटर अटैक स्टार्ट होता है बिगिनिंग से लेके एंड तक और मैं तुम सबको हरा दूंगा। एपोस्टल ऑफ एप्रोडिटी एबिलिटी, एक हाई रैंक एबिलिटी जो डंजन गेम के सबसे पावरफुल एबिलिटीज़ में से एक एबिलिटी आती है। ये ट्यूटोरियल में फ्री में यूज़ करने को मिलती है, तो इससे ये तो पता चल चुका है कि ये गेम अभी ट्यूटोरियल मोड पे चल रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो एबिलिटी है ये हमें ताकत देती है किसी के भी स्टेटस और उसकी नॉर्मल हिडन एबिलिटीज़ को देखने का, नॉर्मली उसके थॉट्स भी पढ़ने की ताकत ये एबिलिटी दे देती है उस बंदे की। तभी हमारा एमसी बोलता है, अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए और मैं वो सब फिगर आउट कर सकता हूँ कि मैं कैसे अब आगे की गेम खेलूँगा अपनी और कैसे यह सिचुएशन से बाहर निकलूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन है। तभी उनमें से एक जो बॉस होता है उनका एडवेंचर का बोलता है, चलो जल्दी मूव करो, तेज़ी से मूव करो डेमन कहीं के। तभी कहता है, तुम सुन रहे हो मेरी बात कि जल्द से जल्दी हिलो, तुम इतना धीरे कैसे चल सकते हो, जल्दी चलो, फास्ट चलो, जल्दी। तभी हमारा एमसी बोलता है, मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज करता हूँ लेकिन मेरे पैर में काफ़ी चोट लगी है। तभी हमारा एमसी अपनी स्किल की मदद से उसकी स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका है। अगर इसको ट्रेजर के लिए एमसी की मदद नहीं चाहिए होती, वरना तो ये एमसी को कब का मार डालता। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इस आदमी को अपने ऊपर भरोसा दिलवाना होगा। अगर ये इस आदमी ने एक बार मेरे पे भरोसा कर दिया तो जो मेरा रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और डेफिनेटली मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा और मैं इन सब को मार डालूंगा जो मुझे चाहिए।
तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी देखता है कि एक स्केलेटन के सर के ऊपर तीर बजा हुआ होता है। हमारा एमसी उस तीर को देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा फर्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए थी वो यही थी, और उस तीर को उठा लेता है और तभी चिल्ला कर बोलता है एवरीवन इधर मेरी बात सुनो यहाँ पर प्लीज जल्दी। तभी सारे लोग हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है ये चीज़ बोलकर, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हमारा एमसी बोलता है सॉरी तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन आगे तुम जो देख रहे हो वहाँ पर एक ट्रैप है, अगर तुमने उस जगह पे पैर रखा तो तुम सब मारे जाओगे। तुम्हें पता है ये बात, तो मुझे मत बताना ठीक है। जो ये पैसेज है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, अगर तुम उस पर पैर रखते हो तो तुम सबका मरना पक्का है, तुम पक्का मर जाओगे उसके अंदर। तभी उनका लीडर होता है वो कहता है क्या एक ट्रैप, तुम्हें कैसे पता कि ये एक ट्रैप है, मुझे बताओ जल्दी तुम्हें कैसे पता ये ट्रैप है। तभी हमारा एमसी उसके घुट्टों पे आ जाता है और कहता है इंडीड मैं आपको मानता हूँ, लेकिन अगर आप इसके आगे जाओगे तो आप ज़रूर मर जाओगे क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप है ठीक है, और आप उन ट्रैप्स को डॉज भी नहीं कर पाओगे, और इस ट्रैप में बहुत सारे एरोस आपकी तरफ आएंगे और आप उन एरोस को डॉज करने की क्या आपको पता भी नहीं होगा कि वो एरोस कहाँ पे, क्योंकि वो सारे के सारे एरोस गायब होंगे, इनविजिबल होंगे। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा उन एरोस से बचने के लिए, और आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि एक खरोच के बिना इस जगह को पार कर सके, ऐसा तो हो भी नहीं सकेगा, आपका मरना पक्का है। तो तभी वो बोलते कि तो तुम क्या करने चाहते हो, तुम्हें आगे का प्रोसेस क्या है, तुम्हें क्या करना होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले जाना होगा और मैं सारे ट्रैप्स को बंद कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, जिसके कारण तुम सब बच जाओगे ठीक है। तभी वो बॉस कहता है कि हम तुम पे विश्वास कैसे कर ले और तुम एकदम सडनली हमें कैसे बचाने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तभी उनमें से एक आदमी जो होता है वो कहता है कि बॉस आगे ये जो बंदा कह रहा है सही बात कह रहा है, आगे जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण हमें लगता है कि इसके अंदर ज़रूर एक ट्रैप होगा। तभी उसका एक और आदमी कहता है कि हाँ इसके अंदर देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अंधेरी गुफा है पूरी की पूरी और इसके अंदर देखना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तभी सारे लोग चुप हो जाते हैं और जो बॉस होता है वो कहता है रुको, उधर ही रुक जाओ। तभी हमारा एमसी को कहता है बास्टर्ड अगर तुमने भागने की ज़रा से भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दूंगा, तुम्हें पता है ना ये बात। तभी हमारा एमसी कहता है ठीक है मुझे आपकी बात पता है, आप ज़रा सा भी मत डरिए, मैं इम्पॉसिबल है मेरा यहाँ से भागना क्योंकि मेरे पैरों पे चोट लगी हुई है और मैं ज़्यादा दूर भाग भी गया तो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाऊँगा, तुम मुझे वापस पकड़ ही लोगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। ऐसा हमारा एमसी उसको बोलता है और कहता है वैसे भी आप लोग मेरे पीछे ही हो तो मैं यहाँ से बाहर की तरफ तो भाग ही नहीं सकता हूँ, और अंदर भी कितना अंदर तक भाग लूँगा, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अंदर तक भागूंगा जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम जो प्रीवियस एडवेंचरर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो पिछले एडवेंचरर्स थे उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो मेरे को तो तुम सिर्फ मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे चल लो, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कितने ट्रैप लगे। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डेविलिश लुक पे पीछे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन बोलता है कि फिर लेकिन अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, तुम में से काफ़ी सारे लोग मर जाएंगे अगर तुम पीछे मेरे चलोगे, तो याद रखना ये बात। तभी उनका जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये बात सुनकर और उसकी पैंट गीली हो जाती है, मतलब रियली में नहीं होती। तभी उनका बॉस कहता है कि तुम गाइस ऐसे मत डरियो क्योंकि ये ऐसा बोल रहा है, ये बकवास भी कर सकता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है होल्ड ऑन बॉस, लेकिन ये हो सच भी हो सकता है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि काफ़ी सारे ट्रैप इसके अंदर लगे हुए हैं। तभी बाकी लोग कहते हैं या यस बॉस तुम सही कह रहे हैं, ये सारे हमने पहले भी देखा कि काफ़ी सारे निशान लगे हुए थे यहाँ पर, अगर हमने एक भी गलती की तो जो ट्रैप्स इसके अंदर लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो ये इनका बॉस होता है उसे भी ये बात पता होता है कि अगर ये लोग थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो सारे ट्रैप इनके ऊपर गिर जाएंगे और इनकी आधी सी भी ज़्यादा जितनी भी बंदे हैं वो सब मारे जाएंगे और इनका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये बॉस भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की और अगर हम एक रियल मैन हैं और हम भागने की कभी कोशिश नहीं करते, हमें आगे बढ़ता रहना होगा जिसके कारण हम इसे हरा सकते हैं, चलो चलें आगे। तभी सारे बोलते हैं
कि नहीं बॉस नहीं। और कुछ देर के बाद हम अपने एमसी को देखें जो एकदम डेविलिश लुक के अंदर अपनी केव के अंदर जा रहा होता है, और तभी वो केव की एंड में भी पहुंच जाता है और कहता है कि ये कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है, इतने इनफ है कि इनको पागल बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तभी हमारा एमसी बोलता है ऑल राइट, तो ये समय है इन सब का दिखाने का कि ये कैसी सिचुएशन में फंस सकते थे। तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि यही मेरे पास एक आखिरी चांस है, इसका चांस को काम करना चाहिए, अगर ये नहीं किया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, और तभी वो कुछ एरोस को उठाया होता है उसने उन क्रॉप्स से पहले, जो क्रॉप्स हमें पहले दिखाई गई थी, और बताया जाता है कि हमारा एमसी जो है इन क्रॉप्स को लेकर आया जिससे वो विश्वास दिला सके उन्हें कि इसके अंदर एक सच में ट्रैप था। और हमारा एमसी कहता है कि ये इनफ होना चाहिए इनके लिए, इन्हें पागल बनाने के लिए। तभी हमारा एमसी कहता है नहीं ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होनी चाहिए, ये कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए, मुझे अपने आप को ये करना ही होगा। और तभी हमारा एमसी एक तेज से तीर को उठाता है और अपने पैरों के अंदर उस तीर को घुसा देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे एमसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है उन सारे के सारे लोगों को, काफ़ी तेज़ आवाज़, और वो सारे के सारे डर जाते हैं और कहते हैं क्या ये वॉइस किसकी थी, क्या ये उसकी ही वॉइस थी हमारे डीमन लॉर्ड की। तभी वो सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं ये डीमन लॉर्ड की ही वॉइस थी। तभी वो कहता है व्हाट द हेल, क्या चल रहा है अंदर, क्या वो सच में मारा गया। ऐसा उनका बॉस बोलता है कि नहीं वो डीमन लॉर्ड अभी नहीं मर सकता है, इस समय तो नहीं मरना चाहिए था उसे। तभी उनमें से एक बंदा उनके पीछे खड़ा होता है और कहता है बॉस हमें क्या करना चाहिए अब, क्या हमें अंदर जाना चाहिए, क्या हमें उस जगह को आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि वो बंदा चुप हो जाता है एकदम उनका बॉस। तभी उनका बॉस बोलता है चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें इसके अंदर जाना होगा क्योंकि वो ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलो जल्दी, अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैं तुम सबको यहीं के यहीं मार दूंगा, जल्दी तैयार हो जाओ। सारे के सारे सोल्जर्स को कहता है हमारा वो एडवेंचरर, और सारे एडवेंचरर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन उसकी बात को अपने सीरियसली लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं सारे के सारे एडवेंचरर्स। तभी वो एडवेंचरर हमारे एमसी डांटलन का नाम लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी बताओ, हम यहाँ आ गए हैं बॉस। तभी उसका मेंबर कहता है बॉस वो वहाँ पर है शायद। तभी हमें खून दिखाया जाता है, बहुत सारा खून जो हमारे एमसी का ही होता है, और वो सोचते हैं क्या ये एक ट्रैप था यहाँ पर, कितना बड़ा ट्रैप था, क्या ये सच में। तभी हमें दिखाया जाता है वो खून आगे की तरफ जा रहा होता है और सारे लोग उस खून को फॉलो कर रहे होते हो, और हमारा एमसी उन्हें पड़ा हुआ दिखता है जिसके कंधे पे एक तीर लगा हुआ होता है पैर पर। और तभी सारे लोग डर जाते हैं, उसे बोलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, व्हाट हैपन, इधर हुआ क्या। तभी हमारा एमसी कहता है डैम इट, लगता है मैं अनकॉन्शियस हो गया था इस तीर को खाने के बाद क्योंकि मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा खून डिले हो चुका है। तभी उन बॉस बोलता है उन एडवेंचरर का कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हैपन हुआ इस जगह के अंदर। तभी वो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मुझे चोट लग गई, मैंने सारे के सारे ट्रैप्स को डिसेबल कर दिए लेकिन उस ट्रैप को डिसेबल करते वक्त मेरे को थोड़ी सी चोट लगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ इस जगह पर, अब हम सेफली आगे बढ़ सकते हैं। तभी सारे लोग बोलते हैं क्या इससे सारे के सारे ट्रैप्स को डिसेबल कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी उनका एडवेंचरर का बॉस कहता है क्या इसने हमारी मदद क्यों की। तभी बोलते हैं तुम बास्टर, तुमने हमारी मदद क्यों की, बताओ ज़रा क्यों की तुमने हमने हमारी मदद। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम चुप रहते और बताते कि वो ट्रैप नहीं है, तुम हम सबको मार सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा सारे लोग बोलने लगते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था तुम सब अलग हो बाकी सारे एडवेंचरर्स से जो यहाँ पर आए थे, तुमसे पहले भी यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरर आए थे लेकिन वो हमेशा ट्राई करते थे मुझे मारने का, मेरे को जल्द से जल्द ख़त्म करने का, लेकिन तुमने मुझे अलाउ किया रहने के लिए और ज़िंदा रह करा मेरे को रखा, इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूनिक समझता हूँ और अलग समझता हूँ। हमारा एमसी ऐसे बातें कर रहा था उनके सामने और कहता है कि चलो जल्दी आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अपना ट्रेजर दे दूंगा और तुम यहाँ से निकल लेना, ठीक है। तभी हमारा एमसी मन के अंदर बोलता है कि मैं सिर्फ एक से ही टकराया, इससे अच्छा है, इन्हें ज़्यादा शक नहीं हुआ मेरे ऊपर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं एक से भी नहीं लगा पाता तीर को तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इनके सामने, क्योंकि इन्हें चोट ही नहीं दिखती तो ये काफ़ी भरोसा मेरे पे करते ही नहीं। और तभी हमारा एमसी उसको अपने पैर से निकाल देता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं आगे बढ़ना। और जो उनका लीडर होता है वो कहते हैं क्या ये गाय जब बंदा सच में सीरियस है, इसने सिर्फ हमें बचाने के लिए ऐसा किया। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा ईवल हंसी हंस रहा होता है और कहता है कि ये बेवकूफ़ इतने बेवकूफ़ है कि इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सब मेरी चाल है। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आती है अपनी एबिलिटी के कारण कि जो उनकी लायबिलिटी है तुम्हारे ऊपर वो 5% से इंक्रीज़ हो चुकी है।
तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसको स्टेटस दिखने लगता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी लाइबिलिटी 5% से बढ़ चुकी है। और हमारा एमसी कहता है तो मैं यही तो चाहता था, इन्होंने मेरे पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया। तभी दिखाया जाता है कि एबिलिटी 15% बढ़ जाती है, फिर 12% बढ़ जाती है, फिर 10%, ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सबके ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो। सब हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा राय करने लगते हैं और विश्वास करने लगते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रहा था, इसी मूवमेंट का तो मैं वेट कर रहा था, यही तो मुझे चाहिए था बस। फिर वो कहते हैं कि अब ये सब मेरे पे भी भरोसा करते हैं, अरे यही तो चाहिए था, सब खत्म हुआ, अब इनकी तो हार पक्का ही है। लेकिन तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफ़ी नहीं है, ये इनफ नहीं है, मुझे अपने चार्म को और बढ़ाना होगा इनके ऊपर और इनका स्टेज 2 को स्टार्ट करना होगा। और स्टेज 2 के स्टार्ट होते ही काफ़ी ज़्यादा मज़े आने होते हैं और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है चलो चलते हैं, चलो चले हम क्या। तभी हमारा एमसी बोलता है अब समय है दूसरे एक्ट का, शुरू करते हैं। तभी हमारा एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जो चार्म होती है उसका रैंक अप हो चुका होता है। और तभी हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी रेस डीमन लॉर्ड होती है और उसकी चार्म सी हो चुकी होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी की जो पावर है वो बढ़ चुकी है और उसके पास अभी भी कुछ भी नहीं है और ऐसे 10 लेबर्स हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खड़े होने की कोशिश करता है और बोलता है कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। तो हमारा एमसी उठता है और आगे बढ़ता है और तभी वो जो हमारा लीडर होता है दुश्मनों का वो कहता है कि अच्छा तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो बास्टर्ड, मैं नहीं चाहता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बातों में पूरा होने नहीं दूंगा, तुम जो भी सोच रहे हो सोचते रहो, ठीक है। और तभी हमारा जो वो बंदा होता है मुंह से बोलता है कि ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, चलो तो फिर तभी आगे बढ़ते हैं। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाता और वो सबको कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं अब काफ़ी स्लो चल सकता हूँ क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है ये सब करने के अलावा। तो तभी वो लीडर कहता है ओए जल्दी यहाँ से उठ और उसकी मदद कर चलने में, हमारे प्रिंस को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे लॉर्ड को, हाईनेस को। तभी वो बोलता है, ऐसा बोलने के बाद वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि कम ऑन हाईनेस, आपको हमारे साथ चलना चाहिए और आपको ऐसे चलना चाहिए जिससे आप चल सके, तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है थैंक यू। और तभी जो वो होता है वो बंदा कहता है हाँ तुम ऐसे तकलीफ क्या ले रहे हो, तुम ऐसे जैसे कंफ्यूज हो गए हो, तुम्हें हम हाईनेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी लाइफ सेव की है हाईनेस, इसलिए हम तुम्हें हाईनेस बोल रहे हैं। तो ये हमारा एक ग्रेटिट्यूड शो करने का तरीका है तुम्हारी तरफ, हमारे एमसी, ऐसा बोलता है उनका लीडर। और तभी हमें बताया जाता है सारे के सारे बॉयज जल्दी आगे बढ़ो, हमें तेजी से इस जगह को कंप्लीट करना होगा वरना हम रात तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है मनी मन और कहता है कि यस यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि इनको मैं अपने अंदर फंसा लूँ जालों में। तो अब ये फंस चुके हैं एकदम परफेक्ट तरीके से मेरी जाल के अंदर। मैं इनको कोशिश कर रहा था कि इनका बॉस काफ़ी ज़्यादा टफ है लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गधा निकला और इसने मुझको और ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए, अपनी लॉयल्टी शो कर दी मेरी तरफ। और अब देखना अगर मेरे को एक भी बार थॉट मिला तो मैं इन्हें मार दूंगा, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है, मुझे इनमें और अपने लिए भरोसा जगाना होगा। अगर एक बार इनके अंदर मेरे लिए भरोसा भर गया तो मैंने ऐसे कालूबू में करूंगा जैसे कठपुतलियां हो, ये मेरे हाथों की बस एक कठपुतलियां बन जाएंगी। तो बस थोड़ा और भरोसा इनके अंदर जगाने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना होगा। चलो शुरू करते हैं दूसरे एक्ट को। दूसरे एक्ट को शुरू करते ही अब हम बन जाएंगे, इनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे डीमंस चैम्बर होता है और बोलते हैं कि ये डीमन लॉर्ड्स चैम्बर है और यहीं पे खजाना होगा। तभी वो सारे अंदर जाते हैं और बोलते हैं चलो इसको जल्दी जल्दी खोल देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, इतना ज़्यादा अमेजिंग दिखता है ये जगह, कितने ज़्यादा कमाल का दिख रहा है ये जगह, ये काफ़ी इंप्रेसिव है। तभी वो कहते हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तभी उनका लीडर बोलता है ऑल राइट तो ओपन करो इससे जल्द से जल्द, और वो लीडर इस दरवाजे को खोल देता है। तभी वो बोलते हैं हाँ, सारे लोग बोलने लगते हैं कि फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसके अंदर आ चुके हैं और अब हमें खजाना मिलेगा। तभी उनका लीडर बोलता है हाईनेस हमें बताइए कि आपका
खजाना कहाँ पर है, मुझे बताइए कि वो कहाँ पर आपने रखा है, तो मैं उस जाकर उसको ले सकूं। तभी हमारा एमसी रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि थैंक यू तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं अपने चैम्बर को देखना चाहता था, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तभी सारे लोग शौक हो जाते हैं कि ये रो क्यों रहा है। तभी उनके बगल में जिसने हाइनेस को अपना बाजू दिया होता है वो बोलता है कि यो हाइनेस आप रो क्यों रहे हैं, आप यहाँ पे रो क्यों रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है फॉरगेट नहीं, मुझे थोड़ा सा माफ करना क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी यादें याद आ गई, मुझे अपने सारे कांग्रेट्स याद आ गए जो भी मेरे बचाने के लिए मारे गए, मुझे मेरी मेरी फैमिली याद आ गई जो मुझको बचाने के लिए अपनी जान दे दी जिसने, मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी याद आ रही है। तभी वो पूछते क्या योर हाइनेस आपकी फैमिली भी थी, मुझे बताइए आपकी फैमिली कैसी थी। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मेरी फैमिली भी थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि पुराने टाइम में पास्ट में मेरे पास भी फैमिली थी, हाँ जैसे मैं हूँ मेरे जैसे इंसान के पास भी एक फैमिली थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मेरे लिए और मुझे वही चाहिए थी और वो लोग मेरे काफ़ी क्लोज थे। ऐसा तुम कह सकते हो कि वो मेरी फैमिली ही थे और मैं उन्हीं के साथ रहता था और ये सारे के सारे जो भी तुम्हें सोल्जर्स मरे हुए दिख रहे हैं वो सब मेरी फैमिली थे। ये जगह कभी बहुत ज़्यादा खुशियों वाली होती थी, हर जगह मॉन्स्टर्स और काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहते थे और मेरी रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे सोल्जर्स इसके अंदर आ गए हमारे कैसल के अंदर और काफ़ी ज़्यादा मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे गॉब्लिन्स, मेरे दोस्तों को मारने लगे सिर्फ मुझे पाने के लिए। लेकिन सडनली उनके अपीयरेंस के कारण हमारी जो पूरी सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई। तभी वो मेरे पीछे पड़ गए मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरे अपनी जान पे खेल कर मेरे को बचाया उन तीरों से और उस गोब्लिन ने सारे तीर अपने ऊपर ले लिए मुझे बचाने के लिए। फिर वो बोलने लगा कि योर हाइनेस आप जाइए यहाँ से, आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आप ठीक है ना यहाँ पर। तो अभी मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तभी वो गोब्लिन बोलने लगा कि मैं इन सबको रोकता हूँ, आप जाइए योर हाइनेस क्योंकि आपका जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो ना, हम ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जा सकता तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ आओ। तभी वो कहते हैं नहीं योर हाइनेस आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कह के वो गॉब्लिन हमें बचा लेता है मेरे को, लेकिन खुद को कुर्बान कर देता है और इसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ और रोने लगता है हमारा डांटे। तभी हमें बताया जाता है कि वो ये सब उसके गॉब्लिन ने उसको बचाने के लिए किया था। और फिर डांटेलियम बताता है कि सारे के सारे लोग वहीं पे मारे गए मेरे पर और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये जगह कभी काफ़ी खुशहाल हुई करती थी और अब ये ऐसी दिख रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी सारे लोग बोलते हैं इतना कुछ हो गया हमारे डांटेलियन के साथ और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ उसके साथ। तभी सारे डीमन बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि डीमंस सिर्फ वर्स्ट सिचुएशन में ही जीते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, ऐसा हमारा बंदा बोलता है डांटेलियन को। तभी हमारा डांटेलियन रोने लगता है और कहता है कि क्यों उस दिन मेरे सारे कांग्रेट्स मर गए और मेरे बच गया, मुझे भी उनके साथ ही मर जाना चाहिए था, ऐसा हमारा डांटेलियन कहता है। और सारे लोग डांटेलियन को देख के और कहने लगते हैं कि कोई इतना बुरा होने के बाद भी ऐसा सोच सकता है क्या, कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। और तभी हमारे डांटेलियन को नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट 20% बढ़ चुका है और तुम काफ़ी ट्रस्टेबल बन चुके हो। तभी सबके सामने से सब पे ही पॉपअप का साइन आने लगता है और सबको बताने लगता है हमारा डांटेलिया कि सब पे पॉपअप का साइन आ रहा है और मेरे ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा है। तभी वो बोलता है कि जो मैंने कोशिश की थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई है। और तभी उनका लीडर कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, तुमने जो फेस की है इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ जो हुआ वो काफ़ी सही नहीं था। तभी वो लीडर मन में सोचता है कि लेकिन उस लड़की ने तो कुछ अलग ही कहा था, उस लड़की ने कहा था कि वो काफ़ी बुरा है और बहुत ज़्यादा ब्लडी बेच है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्कमबैग है और काफ़ी लो रैंक डीमन लॉर्ड है,
पर उस लड़की ने जो कहा था क्या वो गलत कहा था, और तभी पॉपअप का साइन आता है और जो लीडर होता है उसके ऊपर भी 20% बढ़ चुका होता है इनक्रेडिबल रेशियो, और अब वो तुम्हें लाइक करता है, ऐसा डांटेलिया का नोटिफिकेशन आता है। तभी हमारा जो बंदा होता है लीडर, वो कहता है कि कौन इसकी केयर करता है, जल्दी से हमें खजाना दो और हम यहाँ से निकले, और ये यूजलेस कहानी सुनाना बंद करो। और ये चीज़ हमारा डांटेलिया देखता है और बोलता है व्हेनेवर, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही गया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो हार्ट है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है, और तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम यहाँ पर आने के लिए लिए हो, खजाना ना, तुम्हें चाहिए ना वो खजाना, तो मैं तुम्हें दूंगा। और तभी वो लीडर कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी उनसे जिन्होंने तुम्हें मार दिया, उन्हें मारा, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। तभी हमारा डांटेलियन कहता है कि हाँ वो वैसे भी मर चुके हैं, फॉरगेट कर दो उन्हें, भूल जाओ, वो वैसे भी मर चुके हैं। तभी हमारा डांटेलियन कहता है कि तुम्हें ट्रेजर चाहिए था ना डीमन लॉर्ड कैसल का, तो मैं तुम्हें दूंगा वो ट्रेजर, और तुम मुझे मेरी लाइफ बख्श दोगे, है ना। ऐसा ही डील हुई है हमारे बीच में, ऐसा हमारा डांटेलियन उन्हें कहता है, और वो कहते हैं कि हाँ ऐसी ही डील हुई है। तभी हमारा एमसी बोलता है गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था। ये बात सुनकर जो उनका लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तो हम फाइनली पहुँच ही गए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसी जगह को कहते हैं द डीमन लॉर्ड चैम्बर, जहाँ पे खजाना रखा हुआ है। और हमारा एमसी कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए ना डीमन लॉर्ड कैसल का ट्रेजर, वो मैं तुम्हें दूंगा, जितना तुम्हें चाहिए वो सब दूंगा। तभी हमारा जो लीडर होता है वो कहता है क्या कहाँ पर है ट्रेजर, तुम मुझे बताओ ना, हम वहाँ से जाके ले लेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अभी ट्रेजर को मैजिक जो उसके ऊपर कर रखा है उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, जिससे जो हमारा मैजिक होगा वो हट जाएगा और जो ट्रेजर होगा वो बाहर आ जाएगा, और वो मैजिक को मैं अनडू कर दूंगा और तुम उसको ले लेना, ठीक है तो यहीं पे खड़े रहो। तभी वो कहता है ऑल राइट, तो तुम यहीं पे रहो, ओए जल्दी उसकी मदद करो। तभी हमारा एमसी उसे गेट के पास खड़ा करवा देता है और कहता है कि इनफ है, इतना दूर काफ़ी है, तुम अब देखो इसकी ताकत। और ये बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इनफ दूर खड़े हो चुके हो, अब देखो, वेरी गुड, अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने मैजिक को, और जिससे ये मैजिक कैंसिल हो जाएगा। और हमारा एमसी मन में बोलता है कि जैसे मैंने प्लान किया था वैसा ही सब कुछ चल रहा है, और मैंने अपने प्लान को सक्सेसफुली पास कर लिया है, और अब जो मैंने करना था वो सब हो चुका है, तो चलो शुरू करते हैं। तब भी हमारा एमसी बोलता है टाइम आ चुका है फाइनल टच देने का अपनी कहानी को, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि माई स्टेटस आप मुझे बताओ, और यहाँ पर कोई ट्रेजर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ है जो मेरे पास है वो है एसिड 100 लीवर्स। एक लीवर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और रिकार्नेटिक पॉइंट्स की तरह होता है, और अगर तुम उस लीवर को इस्तेमाल करो तो तुम काफ़ी सारे ट्रेजर को बना सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। और तभी हमारा एमसी बोलता है डंजन अटैक, वर्ल्ड के अंदर जितने भी लीवर्स होते हैं वो काफ़ी सारे 15 सिल्वर पॉइंट्स के बराबर होते हैं एक लीवर, तो मैं इनको इतना तो दे ही सकता हूँ जितने से काफ़ी सारा कमाल का हो जाए। और तभी हमारा एमसी जो होता है वो कर देता है 476 लीवर्स को यूज़ कर देता है, और उनके सारे के सारे चीज़ें क्रिएट कर देता है, और उनसे जो भी डायमंड बन सकता है वो बनाने की कोशिश करता है। और कहता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि वो इस 76 लीवर्स का इस्तेमाल करके सिल्वर्स में बदलना चाहता है। तो हमारा एमसी कहता है हम इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो दबा देता है कि हाँ जल्दी से नीचे आओ, मैं 71 रैंक डीमन लॉर्ड जो रूलर है इस लैंड का, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि यहाँ पे नीचे आओ, मेरे सारे के सारे ब्रेव हीरोज़ को, अपने ब्रेव हीरो का नाम सुनो, मेरा नाम है डीमन लॉर्ड डियांटल, और अपना सारा ट्रेजर मेरे को दे दो जल्दी। तभी आसमान में कुछ भी नहीं होता है, और एकदम से सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, सारे लोग वहीं पे देखना स्टार्ट करते हैं। और तभी हमारा एमसी हंसता है और आसमान से सिल्वर्स की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे सिल्वर्स की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। सारे लोग देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और तभी सारे के सारे सिल्वर्स की बारिश देखकर वो कहते हैं कि ये तो एक सपना है। और तभी जो उनका लीडर होता है वो हंसने लगता है वो तेज, और बोलता है हा 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 काफ़ी कमाल का है ये। और तभी सारे के सारे लीवर्स की बारिश को देखकर सब लीवर्स को लूटना स्टार्ट कर देते हैं सिल्वर को, और
सारे के सारे सिल्वर्स को लूटने के बाद वो कहता है कि फाइनली फाइनली मेरे हाथ में वो चीज़ लग गई जो मुझे चाहिए थी, पैसा, ट्रेजर, अब मैं इसको मार दूंगा। और काफ़ी तेज़ी से हंसना स्टार्ट करता है और कहता है कि वाह फाइनली। तभी जो उनका ट्रस्ट लेवल होता है हमारे डांटेलियन के ऊपर वो चला जाता है 50 पर, कि अब वो तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और तभी बोलते हैं सारे के सारे ट्रेजर को इक्वली डिवाइड करेंगे, सारे ट्रेजर को सिलेक्ट करो और अपने पास ले आओ, हम अभी अभी इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तभी जो वो लीडर होता है वो मन में सोचने लगता है कि हम डीमन लॉर्ड का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अभी मारना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेज का, इसको अभी अगर हमने मार दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होगी हमारे रिसोर्सेज की। तभी वो बोलते हैं एवरीवन, सारे के सारे मेरे वर्ड्स को सुना ना तुमने, और चलो जल्दी इधर आ जाओ सारे के सारे अपनी चांदी को लेकर। तभी हमारा जो लीडर होता है वो कहता है कि सारे के सारे जल्दी जल्दी काम करो, हम काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। सबका ट्रस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है हमारे एमसी के ऊपर। और तभी हमारा एमसी कहता है अपॉलॉजीज मेरी तरफ से, कि लेकिन कुछ ज़्यादा गलत तो चीज़ हो रही है मेरे कैसल के अंदर। यहाँ पर 30 न्यू एडवेंचरर्स कैसल के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो डंजन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी वो कहते हैं क्या, ऐसे कैसे हुआ। सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया, मेरे मैजिक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरे डंजन के अंदर 30 और एडवेंचरर्स आ चुके हैं, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसा हमारा एमसी पूछता है, क्या आपको पता था कि ये सब होने वाला है। तभी वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना, नो वे, हम ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग इसके अंदर आ जाए, हम तो उन सबको हरा भी नहीं सकते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि क्या बात कर रहा है ये 30 लोग, इतने सारे तो हमसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा है, क्या क्या इसने और हो गया, क्या किसी और ने भी ये बात लीक कर दी है। ऐसा वो बात कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी हमारा डेंटेलियन कहता है कि अनदर वे, एक और वे है मेरी कैसल से बाहर निकलने का, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। तभी हमारा डेंटेलियन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ और उन सबको छोड़ो यहाँ पर और तुम अपना काम जल्द से जल्द करो। पर तभी सारे लोग पूछने लगते हैं कि क्या हो अगर वो लोग ने यहाँ पर हमला कर दिया तो, अगर इस जगह पे उन्होंने हमला कर दिया तो। तभी हमारे जो बाकी लोग होते हैं पूछने लगते हैं हाँ, अगर वो 30 से ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें कुछ मिनट ही लगेंगे यहाँ तक आने में, उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा यहाँ से निकलने में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तभी हमारे जो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो कैप्टन से पूछने लगते हैं कैप्टन हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा डेंटेलियन पीछे से आता है और कहता है कि कैप्टन मेरे पास एक आइडिया है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इस सब को तुम अवॉइड कर सकते हो और ये सब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बस मेरा प्लान्स को सुनना है और वहाँ से निकल जाना है और तुम्हें काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ से निकल जाओगे। तभी हमारा जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास इस पूरी जगह का मैप है। तभी हमारा जो मैप को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ का सारी जगह है और मेरे पास ये पावर है कि मैं यहाँ पे अपने कैसल के अंदर सब कुछ देख सकता हूँ, सबको रोटेट कर सकता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। हाउएवर लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिकॉइस नहीं है और सारे डिकॉइस आपने तबाह कर दिए थे और आपको कुछ चीज़ों से हम आपकी मदद कर सकते हैं इसके अंदर। तभी हमारा एमसीयू ने समझाना स्टार्ट करता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, वो एक तरह से मिलिट्री डिवीजन की तरह हैं लेकिन उनके पास शायद मैजिकल पावर्स भी हो। अगर ऐसा कोई केस है तो वो बहुत जल्दी ही मेरी मैजिक पावर को सेंस करके यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन अगर आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो मैं आपको एक एग्जिट पॉइंट भी बता सकता हूँ यहाँ से, लेकिन वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और आपको काफ़ी दो तीन टीमों में डिवाइड होना होगा। अगर आपको डिफरेंट रूट से जाना होगा और आपको डिफरेंट टीम्स में डिवाइड होना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है और बाहर जाने का काफ़ी अच्छा रास्ता है। तभी जो कैप्टन होता है वो कहता है कि ये फिर से अपने आप को विल कर रहा है सेक्रीफाइस करने का, क्या ये सच में अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है। तभी जो कैप्टन होता है फिर बोलता है कि तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते हो, तुम क्या यहाँ से भागना नहीं चाहते हो कि तुम यहाँ पे फंस जाओगे और तुम्हें मार दे जाएगा, तुम एक बफ की तरह अपने आप को यूज़ क्यों कर रहे हो। तभी कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा, मैं आपको आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। तभी जो वहाँ पे फिर से बात स्टार्ट होती है और कहता है कि हाउएवर यहाँ पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपसे कन्वर्सेशन कर सकूँ, बस मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। तो आपको बस यहाँ पे बस इतना काम करना है कि इतना हमारा एमसी उसको बताता है, सारा का सारा प्लान उसे बताता है उसके कान के अंदर और हमें नहीं बताया जाता कि उसका प्लान क्या है। तभी जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये बात सुनकर और कहता है कि ठीक है तो फिर देखते हैं, ये चीज़ हम जल्द से जल्द करेंगे। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि ये काफ़ी स्ट्रेट स्ट्रेटजी है और आपको यहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी ये स्ट्रेटजी। तभी वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा जो प्लान है डिकॉय बनने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है और तुम काफ़ी जल्दी अपसेट मत हो, मैं तुम्हें कुछ बंदे भी दे दूंगा।
और तभी कहता है, हे तुम सारे के सारे बास्टर्ड्स मेरी बात सुनो, और यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, और अब कलेक्ट करो सारे के सारे खजाने को और एक तरफ रख दो, और मैं कैप्टन तुम्हें थैंक यू करता है इस चीज़ को करने के लिए। और सारे अपने बंदों को बातें बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उसके पीछे लाल आंखों से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे बिलीव था कि तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझ पर बिलीव कर लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा बोलकर हमारा एमसी काफी ज्यादा डेविलिश लुक में उन्हें देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अंधेरे के अंदर बढ़ रहे होते हैं आगे की तरफ, और वो लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उनके साथ हमारा एमसी भी होता है। और हम तभी उनमें से एक बंदा पूछता है कि हे बॉस हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा एमसी कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, और तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनका मेन लीडर कहता है कि हे यू बास्टर्ड्स जल्दी से कलेक्ट करो ट्रेजर्स को, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रेजर को कलेक्ट कर लिया जाता है, और तभी वो बताता है कि हम सुनो अब सारे के सारे मेरी बात सुनो। उनका लीडर बोलता है कि अब हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड होना होगा एग्जिट की तरफ के लिए। तभी सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस क्या आप सीरियस हो, हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए, क्या आप कुछ नॉनसेंस नहीं बोल रहे हो, और ये बात कोई सेंस भी बनाती है कि हम दो ग्रुप्स में डिवाइड हो। तभी हमारा जो मेन लीडर होता है वो दिखाता है कि ये देखो ये है मैप, और शट अप हो जाओ मेरी बात सुनो पहले पूरी। तभी ये मैप है हमारी इस पूरे के पूरे ट्रेजर का, और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे निकलने के 3 रूट्स हैं, 3 जगहें हैं, और हम इन तीनों जगहों से निकल सकते हैं। और तभी हमारा बताया जाता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी सारे रूट्स के लिए निकलना होगा, और कोई ओनली एक ही रूट होगा जिससे वो निकल सकेगा। और तभी हमें बताया जाता है कि 30 लोग इसके अंदर आ चुके हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नंबर है उनका, और काफ़ी छोटी आर्मी है, लेकिन हम वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हमारा जो लेवल है वो मैच नहीं होगा उनके साथ, ऐसा एक केस है, तो हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना होगा। और तभी वो मन में बोलता है कि चांसेस है जो सर्वाइव होने के वो काफ़ी कम है, इसलिए मुझे किसी एक को बेट की तरह यूज़ करना होगा, ऐसा हमारा लीडर मन में कहता है। और तभी सारे लोग हैरान हो जाते हैं, और तभी उनका लीडर कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, 100% चांसेस हैं कि सारे के सारे हम जो है निकल जाएंगे, क्योंकि 3 रास्ते हैं और वो तीनों रास्तों में से किसी एक में ही जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे कि जो भी कोई भी डेथ ना हो। तभी हमारा बोलता है कि वैसे भी ऑल्सो हम जो ये खजाना है ये मैं रखूंगा अपने पास, जिससे ये सिर्फ सेफ रहे। बाकी सारे लोग चिल्लाना स्टार्ट करते कि तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम ये खजाना अपने पास रखोगे, हमने भी काफ़ी मेहनत की इस खजाने को पाने के लिए, अगर हम मारे गए तो फिर ये खजाना कैसे हमें मिलेगा। तभी वो कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, कि हम में से कोई भी नहीं मरने वाला है, बस हम इस ट्रेजर्स को अलग अलग दिशाओं में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, और मैं इसको सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही अपने पास रख रहा हूँ, जिससे ये सेफ रहे और तुम सब में बच जाओ। और वैसे भी तुम्हारे ग्रुप के साथ हमारा डीमन लॉर्ड चलेंगे, और डीमन लॉर्ड अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कैसा ही तकलीफ होगी। तुम्हें पता है कि डीमन लॉर्ड को उसके कैसल के अंदर मारना नामुमकिन है ना। अगर तुम्हारा ग्रुप सरवाइव कर जाता है तो तुम्हें बोनस भी हम देंगे, और तुम अगर उनका सर ले आते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी, और तुम्हें एक हीरो की तरह खिलाया जाएगा अगर तुम उन 30 लोगों में से किसी का सर भी ले आते हो तो। और ऐसा मत करना कि तुम सिचुएशन को काफ़ी वर्स्ट कर दो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करना होगा, ठीक है। तभी सब बोलते हैं बॉस, लेकिन तभी बोलते हैं लॉर्ड्स ऑफ यू, तुम जाओ जल्दी से हमारी मदद करो और तुम सब कर सकते हो ये सारा कुछ। तभी हमें बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं, हमें उन डॉग्स को मारना होगा जो भी इस कैसल के अंदर आए हैं, ऐसा हमारा जो लीडर होता है वो बोलता है। तभी उनका लीडर बोलता है कि क्या तुम उन चोरों की तरह हो, कावर्ड्स हो क्या तुम, कि तुम डर गए हो उनसे। हाँ, तुम अपनी फैमिली का याद रखो जो तुम्हारे विलेज में इंतजार कर रही हैं, और एक गद्दार मत बनो और जाओ उन्हें मारने की कोशिश करो। हम अब 2 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे और उनको मार देंगे, उन 30 के 30 लोगों को, और उनका खजाना भी लूट लेंगे। अगर तुम सबको सरवाइव करना है और यहाँ पे बचना है तो मेरी बात सुनो और मेरी बात को मानो। अगर तुम एक बार मेरी बात को मान लोगे तो तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो, ऐसा उनका लीडर उन सबको बोलता है। और सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, और एक ग्रुप जो निकल जाता है वहाँ से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है लीडर मन में कि इडियट, बेवकूफ़ कहीं के, वो सब ऐसा सोच रहे हैं कि वो मर जाएंगे, वो फूल ब्रावोस, वो मारे जाएंगे वहाँ जाकर, और एक ही पॉइंट होगा जिसमें वो फील हो जाएंगे और मेरे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ऐसा वो लीडर कहता है मन के अंदर। और तभी बोलता है कि ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट पे प्लान था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है। तभी हमें बात सुनाई जाती है कि जो हमारा एमसी होता है उसे बोलता है कि तुम ये सब कर सकते हो। तभी वो लीडर कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी टाइम नहीं होगा कि मैं तुम्हारी तरफ आंखें गाड़ के रख सकूं,
तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि तो फिर तुम ऐसा करो कि अपने कुछ मेंबर्स मेरे पीछे भेज दो, तुम अपने कुछ बंदों को मेरे पीछे तो भेज सकते हो ना, वो मेरे पे नजर रखेंगे एंड तुम वो ट्रेजर लेकर वहां से निकल जाना अपनी तरफ से। ऐसा तुम कर लो, तुम्हारे पास एडवांटेज भी रहेगी सबसे ज्यादा और तुम ट्रेजर्स को अपने पास भी रख सकोगे। क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? क्या तुम मेरे पे विश्वास करते हो? हमारा एमसी काफी ज्यादा डेविलिश लुक में उसको देखता है और कहता है क्या तुम मेरे पे विश्वास करते हो? क्या तुम मेरे पे विश्वास करते हो? और वैसे भी अगर तुमने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया कुछ लोगों को, तब भी तुम्हारे पास ट्रेजर का जो हिस्सा होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें लगता है कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, तुम जब भी करोगे तुम जीतोगे? तभी बोलता है दिस डीमन, ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। और तभी वो बोलता है कि ठीक है तो फिर कोई मैटर नहीं है, मैं तुम्हें साथ कुछ बंदों को भेज दूंगा। और वो काफी ज्यादा डेविलिश हंसी हंस रहा होता है जो लीडर होता है और कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा बेवकूफ है। तभी हमारा एमसी हंसता है और कहता है कि यस, मैं यही तो चाहता था, एक बेवकूफ को ऐसा फील करवाना कि वो जीनियस है, उसे ऐसा फील करवाना कि वो हमेशा जीत रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कैसे मैंने उसे अपनी जाल में फंसा लिया और उसको अपनी जाल के अंदर फंसा कर उसे मारने वाला हूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है नाउ, अब ये टाइम है करने का। अभी वो अपने अपने बोर्ड्स की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ठीक है तो फिर अभी हम यहाँ पर हैं। और तभी वो सारे लीवर्स को खोलता है और देखता है कि क्या हो सकता है मेरे पास, अभी मैं क्या को समन कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि सारे के सारे को मैं एक ही चीज़ को अपना समन कर सकता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है मार दो, सबको मार दो, जल्दी समन हो जाओ। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे धरती हिलने लगती है और काफ़ी ज़्यादा शेकिंग स्टार्ट हो जाती है और कहते हैं कि क्या किसी ने हमला कर दिया हमारे ऊपर? तभी हमारा एमसी हंसता है और कहता है ये सब शुरू हो चुका है और अब ये सब मारे जाएंगे। तभी सारे बोलते हैं कि ग्राउंड की तरफ गिर जाओ। तभी वहाँ पे एक समनिंग बॉटल्स खुल जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचना स्टार्ट हो जाती है और तभी वहाँ पे सारी चीज़ें नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है और सारे अपने अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड क्या आप ठीक है? ये क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए। लेकिन तभी हमारा एमसी उसका मुंह पकड़ता है और उसको मार देता है वहीं पे और बोलता है चुप हो जाओ, ये सब कुछ देखो और जरा सा भी साउंड मत बनाओ। और वो बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुम सफर करना चाहते हो? हमारा एमसी ऐसे बात करता है और कहता है, उसके जेब से डैगर को निकालता है और तभी बोलता है कि तुम मेरे डेप्थ के अंदर हो, पता है ना तुमको? और उस तलवार को उसके अंदर घुसा देता है और उसको मार देता है वहीं पर ही। और तभी वहाँ पे समनिंग बॉटल के सामने सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि वो तलवार को अपने पास रख लेता है। तभी सारे लोग मन में बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी वो समन बॉटल बहुत ज़्यादा तेजी से शेक करने लगता है और सारे पत्थर आसमान में उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और सभी बोलते हैं कि क्या ये क्या है, क्या बर्बाद है ये? तभी एक गोलम, ताकतवर गोलम उनके सामने समन हो जाता है और तभी वो गोलम सबको मारना स्टार्ट कर देता है और हमारा एमसी आराम से देख रहा होता है और सभी लोग बोलते हैं क्या ये क्या चीज है, व्हाट द हेक इज दिस, इतना ताकतवर इंसान क्या है ये? तभी वो गोलम इन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है और सारे पत्थरों के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि ये गोलम कर क्या रहा है, सब काफी कंफ्यूज होते हैं। और तभी एक बंदा देखता है कि उसका एक साथी को उस गोलम ने मार डाला है, खत्म कर दिया है, उसको पीच दिया है। तभी दूसरे को वो उठा लेता है और एकदम पीछ के रख देता है उस गोलम को। तभी तीसरा इंसान उसके ऊपर हमला करने जाता है गोलम के ऊपर, लेकिन उसके हमले से तलवार ही टूट जाती है और तभी वो तलवार से को देखता है और तभी वो गोलम उसके ऊपर एक पंच मारकर उसे भी खत्म कर देता है वहीं पर ही। और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो देख रहा होता है इन सबको और एक आखिरी बंदा बचा होता है जिसकी तरफ वो गोलम काफी डेविलिश लुक में देख रहा होता है और वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है नहीं नहीं मेरी तरफ मत आओ, मेरे को मत मारो। तभी वो हमारे डीमन लॉर्ड से टकरा जाता है और तभी बोलता है डीमन लॉर्ड आप यहाँ से चले जाइए, ये बहुत ताकतवर है, ये आप यहाँ से भागिए। तभी हमारे पीछे वो देखता है तो डीमन लॉर्ड उसकी छाती में तलवार घुसा देता है और बोलता है कि क्या पर क्यों, आपने ऐसा क्यों किया डीमन लॉर्ड? ऐसा वो बंदा बोलता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और कहता है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो, ये को थोड़ा ऑब्वियस नहीं है ये बात? तभी हमारा एमसी हंसता है और कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बदला लेना था और मैं एक डीमन लॉर्ड हूं। और ऐसा बोलकर ये कैसा अर्थक्वेक अभी आया था, अरे ये अर्थक्वेक कैसे आया था? तभी हमारा जो मेन लीडर होता है वो सोचता है कि लगता है कि उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है इंट्रूडर्स के साथ, तो मतलब जो डीमन लॉर्ड था वो सच कह रहा था। और तभी वो मन में हंसता हुआ कहता है कि जो डीमन लॉर्ड है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है अपना काम। तभी वो आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी उनको सामने दिखाई दिया जाता है डीमन लॉर्ड
जो काफ़ी ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। तभी उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है उन सब की, और वो कहते हैं वाई तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम यहाँ पर क्यों हो। ऐसा डीमन लॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं और डीमन लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बैडस दिख रहा होता है और उसके अंदर से काफ़ी ओरा निकल रहा होता है। तभी वो उसका नाम लेता है, डीमन लॉर्ड डांटेलिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बात करने लगते हैं, क्या तुम भागकर आ गए, क्या तुमने उन इंट्रूडर्स को मार दिया, क्या वो इंट्रूडर्स मर गए। तो वो पूछते हैं कि बाकी सारे कहाँ पर हैं। तभी डीमन लॉर्ड जल्दी से भागता है और उनकी तरफ हमला करता है और कहता है कि जितने भी तुम्हारे दोस्त थे जिन्होंने मुझको फॉलो किया, मेरी हर बात मानी, वो अब मारे जा चुके हैं। उनमें से एक सिंगल इंसान भी जिंदा नहीं है अभी। तभी वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या क्या उनमें से सब मारे गए, तो और तुम कैसे बच गए, क्या ये फनी है, क्या तुम जोक कर रहे हो, नहीं तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। ऐसा वो लीडर उन्हें कह रहा होता है हमारे डीमन लॉर्ड को। तभी हमारा एमसी बोलता है रियली तुमने नोटिस नहीं किया, क्या तुम इतना भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते रियलिटी को कि तुम्हारे साथ दोस्त मारे जा चुके और तुम अब सस्पेंस हो चुके हो मेरे आइडिया के अंदर, और अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम सब मारे जाओगे। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सच में झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, ऐसे सारे लोग बोल रहे होते हैं। तभी कहते हैं क्या तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम ट्रस्ट नहीं करते हो मुझ पे। तभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मारोगे है ना, क्या तुम हमारे से फेस टू फेस लड़ पाओगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे डीमन लॉर्ड, तुम ऐसे लड़ नहीं सकते हमारे साथ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तभी वो बोलता है फक यू, तुम ऐसे नहीं मार सकते हो, मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हमारे एमसी के सामने बिगिनिंग सबके माइंडसेट आने लगते हैं और दिखाया जाता है कि जो रोज़ है वो तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है और तुम अब वो गुस्सा हो रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है तो तुम मंकीस बंदर कहीं के, क्या तुम मुझे लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने तो मेरे जाल के अंदर ऐसे फंस गए जैसे कि एक बेवकूफ़ चींटी एक गोले के अंदर जाती है। तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और मैं काफ़ी ग्लेड हूँ कि तुम इस फैक्ट को मान गए और तुम गुस्सा हो रहे हो। देखो मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और रियली तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं तुम्हारे साइड में आ जाऊंगा। कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकते हो, तुम्हें तो अभी गुस्सा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे मार सकते थे। तभी हमें उसके लीडर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में देख रहा होता है हमारे डीमन लॉर्ड को और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर बोलता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार दूंगा। और सारे के सारे लोग हमारे डीमन लॉर्ड पे हमला कर देते हैं। तभी हमारे डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और हमारा डीमन लॉर्ड वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन तभी उसके पीछे आ जाता है उसका गोलम और वो एक ही वार से सबको पीछे धकेल देता है। सारे लोग उस गोलम की ताकत को देखते हैं, काफी लोग मारे जाते हैं और एक गोलम तो किसी को पीस भी देता है और सारे लोग उसी गोलम की तरफ देखते हैं। तभी वो गोलम काफी डेविलिश लुक में पीछे की तरफ मुड़ता है और सारे लोगों की तरफ देखने लगता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है सबके ऊपर और सबका खून ही खून उधर उधर होता जाता है। तभी उनका लीडर उसकी तरफ देखता है डीमन लॉर्ड की तरफ और कहता है क्या ये इसके पास था। तभी उनमें से एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है हमारे गोलम के ऊपर और हमारे गोलम को तोड़ देता है वहीं पर ही। तभी वो बोलता है देखा बॉस मैंने कर दिया, मैंने इसको मार दिया। तभी उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर वार कर देता है और उसको वहीं पर घेर देता है और कहता है थैंक्स वंस अगेन, तुमने मेरी काफ़ी मदद की और अब थैंक यू, तुम्हें सिंसियरली मैं थैंक यू कर रहा हूँ। और तभी वो कहते हैं क्या तुम कर क्या रहे हो। तभी वो गोलम दोबारा रीजनरेट हो जाता है और हमारा एमसी एक और गोलम को समन कर देता है क्योंकि उसके पास अभी पैसे थे और तभी वो बोलता है जाओ उससे इजीली मार दो गोलम। तभी वो गोलम को कहता है कि डिस्ट्रॉय कर दो, तो अगर तुम उसके कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो जो उसके चेस्ट के अंदर है तो हमारा गोलम वैसे ही जिंदा रहता है। क्या तुम इतना बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें इतनी भी नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास, तुमने मेरे गोलम को खरोच भी नहीं दी, तुमने बस उससे हल्का सा तोड़ दिया जिसके कारण उसके कोर के कारण वो वापस जुड़ गया। तुम जैसे एवरेज एडवेंचरर भी इसको आराम से नहीं मार सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं कुछ और शब्दों में कहूँ तो तुम स्टे काम रहो और काम कोशिश करो इसे मारने की, तुम कमज़ोर इंसान हो, ये काफ़ी ताकतवर है लेकिन ये तब भी तुमसे जीत जाएगा, ये तुम सारे काफ़ी ज़्यादा वीक हो। देखो अब ताकत की डायनामिक्स कैसे चेंज होती है, कभी तुम काफी ताकतवर थे लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने सबसे ताकतवर हूं। अब तुम मुझे बताओ कि कौन बॉस है यहाँ का, जल्दी।
तभी उनका जो बॉस होता है वो कहता है शिट, ये बंदा काफी ज्यादा बदल चुका है, पहले जैसा था उससे काफी ज्यादा बदल चुका है। तभी हमारा एमसी बोलता है दिस इज द रियल डीमन लॉर्ड डेंटालिया, मैं ही असली डीमन लॉर्ड हूँ। तभी वो बंदा बोलता है फक भाई, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है थिंग्स खत्म होने के लिए आ चुकी हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सरवाइव कर पाओगे, क्या तुम्हें लगता है? तभी वो मन में बोलने लगता है कि तभी वो लीडर मन में कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन में काफ़ी बार फंस चुका हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी नहीं है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस कुछ ट्रिक्स खेलनी होगी और उन ट्रिक्स को पुल करना होगा, बाकी सब मैं बढ़िया हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। तभी वो कहता है हे डीमन लॉर्ड, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है बट मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, बस मुझे मारना मत और मुझे मारना मत। तभी हमारा एमसी कहता है क्या, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें मरना नहीं है ना बस। तभी हमारा एमसी धीरे धीरे करके उसके पास आने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा हमारे एमसी के सामने झुक जाता है और कहता है कि यू इडियट, तुम सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हें मारने के लिए दोबारा इस जगह पर आऊँगा और मैं इस बार तुम्हें मार दूंगा। और तभी हमारा एमसी के ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है क्या, तभी वो मन में बोलता है कि तुम हो जो मरने वाले हो डीमन लॉर्ड, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया यहाँ पर तो। तभी हमारा एमसी उसके पास आ रहा होता है और तभी उसका नोटिफिकेशन आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट का मॉन्स्टर के साथ। तभी एक एफ स्लाइम के साथ भी हमारा एमसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उस स्लाइम को इसके पीछे छोड़ देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो इस सिचुएशन के अंदर? तभी वो बंदा कहता है मार दो मार दो। तभी वो कहता है कि एक नाइफ के थ्रू मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम हिडन रख रहे हो एक नाइफ को अपने पास में और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, क्या तुम मुझे लगता है कि मैं तुमसे 3 या 4 स्टेप्स दूर हूँ, क्या तुम अपने उस नाइफ से मुझे मार सकते हो? ऐसा हमारा एमसी उसको कहता है और तभी वो कहता है क्या 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 मैं मरने वाला हूँ, क्या ऐसा होने वाला है? तभी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है वो लीडर और तभी कहते क्या ये रुक जाएगा, क्या ये मेरे पास नहीं आएगा? तभी हमारा एमसी वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि उसके सामने बोलता है मैं तुम्हारे थॉट्स भी पढ़ सकता हूँ, जो भी तुम बोल रहे हो मन के अंदर वो सब मैं पढ़ सकता हूँ और तुमने अभी जो भी सब सोचा है मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, तुम मुझे बस मारना चाहते हो बस एक नाइफ के थ्रू, अगर मैं तुमसे 2 या 3 स्टेप्स आसपास आ जाऊँ तो तुम मुझे मार दोगे, है ना? तभी हमारा एमसी बहुत तेज हंसने लगता है हा, तुम ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्या सच में तुम्हें ये लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? चेक मेट माई लीडर, ऐसा करके हमारा एमसी उसके सामने ये बोलता है और काफ़ी ज़्यादा डेविलिश देख रहा होता है और जो वो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं क्या मैं चेकमेट हो गया, क्या वो सच में मेरे थॉट्स पढ़ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? और वो लीडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्या ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तभी वो अपने तलवार को उठाता है और हमारे एमसी के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी वहाँ से हिलता भी नहीं है और उसके पैर में एकदम से झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उसके पैर में एक स्लाइम चिपक गया है और वो स्लाइम धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर को गला रहा है। तभी वो बोलते हैं ये क्या है? तभी हमारा एमसी को फिर से मारने की वो कोशिश करता है और तभी वो गोलम उसका हाथ पकड़ लेता है और उस गोलम उसका हाथ पकड़ते ही उसके हाथ को तोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में कराने लगता है वो सोल्जर। और तभी हमारा एमसी बोलता है जैसे एक्सपेक्टेड था मुझे, ये तुम्हारा हाथ। तभी वो बंदा बोलता है मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी वो बोलता है नहीं तुम मरोगे नहीं ऐसे। हमारा एमसी बोलता है कि तुम इतनी जल्दी तो नहीं मरोगे, मैं तुम्हें फील करवाऊंगा कि दर्द क्या होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें फील कराऊंगा कि जब प्राइड मरता है तो कैसा लगता है, मैं तुम्हारे प्राइड को इतना क्रश कर दूंगा, तुम खुद के वीक एक तुमसे कमजोर इंसान से जब हारोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? क्या तुम इतने ज्यादा बेकार हो, तुम्हें फील हो रहा है क्या ये चीज कितना दर्द होता है? क्या बताओ मेरे को एडवेंचरर। तो वो एडवेंचरर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या सच में? नहीं, मैंने कहाँ पे गलती की, ऐसा क्या गलत किया मैंने? क्या उसे जब मैंने डांटेलिया को मारने की जगह रोक दिया था क्या वो सही किया था मैंने? क्या मुझे उसे उस वक्त ही मार देना चाहिए था? क्या मैं ट्रेजर के लालच में आकर उसे ना मारना ये मेरे लिए एक गलती थी? क्या मैं केयरलेस हो गया था ट्रेजर की वजह से? क्या जब मैंने उसको नीचे मारने वाला था तब वो गलती की थी? नहीं, मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने उस औरत से वो मैप लिया, डांटेलियन कैसल का मैप लिया उस औरत से। मुझे नहीं लेना चाहिए था, नहीं, मुझे वो बिगनिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं शुरुआत से उस मैप के बिना चलता तो मैं
सच में डांटेलिया को हरा देता। मुझे डांटेलिया को चैलेंज ही नहीं करना चाहिए था, एक डीमन लॉर्ड को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ था, मेरे बस का कुछ भी नहीं था। और अब देखो ट्रूली मैं मरने वाला हूँ एक रियल डीमन लॉर्ड से, जो काफ़ी ताकतवर है। डांटेलिया को दिखाया जाता है जो काफ़ी बैडस लग रहा होता है। बूम गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने पहले 2 वीडियोस को सबमर्ज करके ये वीडियो बनाई है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनी है। और अगर तुम्हें इसके नए चैप्टर्स चाहिए तो इसमें एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्यूचर के अंदर। मैं तुम्हें बस एक बार कह रहा हूँ कि एक बार बस मेरे पे विश्वास करो, ये जो मानवा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्यूचर के अंदर। इतना ज़्यादा कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा ये मानवा को देख के, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ एक लाइक तो इस पे छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।